पॉलिनोमियल्स, और पॉलिनोमियल मतलब होता है बहुपद। थोड़ा आराम से देखो, जल्दी हो जाएगा चैप्टर 2.1 2.2, उसके बाद 3 स्टार्ट करेंगे, इधर ही देखना है भैया। पॉलिनोमियल बहुपद, देखो पहले सबसे पहले टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल देखो। टाइप्स मतलब होता है प्रकार, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आता है। पहला होता है लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। और जो भी पॉलिनोमियल बनेगा, ठीक है, रैखिक बहुपद, जो भी पॉलिनोमियल बनेगा उस पर ग्राफ बनता है, रैखिक बहुपद, और वो डिपेंड करता है उसकी पावर पर। लीनियर पॉलिनोमियल बोल रहा हूं मैं, रैखिक बहुपद बोल रहा हूं, नाम से क्लियर है, लीनियर मतलब कि लाइन होती है। तो जो ग्राफ बनेगा वो एक लाइन पर बनेगा। ग्राफ जो बनेगा वो ग्राफ ग्राफ कैसे बनेगा, उसका एक लाइन बनेगी। लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ एक लाइन बनेगी। रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद से जो ग्राफ बनेगा वो लाइन बनेगी। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स प्लस बी, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ए एक्स प्लस बी, और ए इज नॉट इक्वल 0। टाइप्स पढ़ रहे हैं हम लोग। और सब सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा इससे क्वेश्चन पूछता है, लीनियर पॉलिनोमियल से। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद यहीं पर क्लियर कर देता हूं कि क्वेश्चन कैसे पूछता है। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है कि लीनियर पॉलिनोमियल की पावर कितनी होती है। पावर बोलो, डिग्री बोलो, घात बोलो, घात, पावर या डिग्री। लीनियर पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसकी पावर कितनी है, 1। लीनियर पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है, रैखिक बहुपद में जो चर राशि है, चर मतलब जिसका मान नहीं पता है, उसमें घात कितनी है, 1। और वो बोल रहा है ए इज नॉट इक्वल 0, ए किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के। लेट सपोज अगर ए 0 के बराबर होता है तो 0 इंटू एक्स होगा, और 0 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, 0। खाली कितना बचेगा, बी। और बी अकेला क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब अचर राशि, चर नहीं अचर राशि, कांस्टेंट मतलब कोई नंबर आएगा। अब जब भी लीनियर पॉलिनोमियल आएगा तो कुछ भी ऐसा आएगा, देखो मैं लिख रहा हूँ 5x+3, मैं कुछ भी लिख सकता हूँ 4x+2, ये लीनियर पॉलिनोमियल है। कैसे पहचानोगे रैखिक बहुपद में, जो वेरिएबल है उसकी घात कितनी है, 1। और क्या लिख सकते हो, x+2 लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हो, x लिख सकते हो। ये x की फॉर्म में, पॉलिनोमियल x की फॉर्म में। कोई डाउट है क्या इसमें। ऑब्जेक्टिव आता है लीनियर पॉलिनोमियल की पावर कितनी है, रैखिक बहुपद में घात कितनी होती है, कितनी होती है, 1। किसकी घात, वेरिएबल की। पहला क्लियर है क्या। और अभी सुन लो यहां पर कि इसका जो ग्राफ बनेगा वो एक लाइन बनेगी। लीनियर पॉलिनोमियल रैखिक बहुपद की जो ग्राफ बनेगा वो एक लाइन बनेगी, ठीक है, एक लाइन बनेगी। पहले के बाद सेकंड, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसको कंप्लीट करना, मतलब द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, नाम से क्लियर है। द्विघात बहुपद मतलब क्वाड्रेटिक, द्विघात, घात कितनी होगी, 2 होगी, पावर कितनी होगी, तो यहां पर लिख दे रहा हूं पावर, डिग्री, हिंदी वाले घात, ठीक है, ये कितनी होगी, 2। अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, जैसे इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा था ए एक्स प्लस बी, और 5-6 एग्जाम्पल बताए थे कि उस फॉर्म में क्वेश्चन आएंगे। वैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब क्वेश्चन हमेशा, अच्छा यहां पर भी क्या नहीं होगा, ए इज नॉट इक्वल टू 0, ए किसके बराबर नहीं होगा, 0 के बराबर। और ए बी सी, अच्छा एक लाइन और लिख लो यहाँ पर, ए और बी कैसे होंगे, रियल नंबर्स होंगे। रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं मतलब सारे नंबर्स रियल नंबर होते हैं। सारे काउंटिंग नंबर्स आर रियल नंबर्स, जो काउंट कर किया जा सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव सारे नंबर रियल नंबर होते हैं। सारी संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या। तो ए बी सी ये क्या होगा, रियल नंबर, रियल नंबर। इस पे ग्राफ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या। और ए इज नॉट इक्वल 0 बोला है, ए किसके बराबर नहीं आने का बोला। अगर ए 0 के बराबर आएगा तो क्या होगा बताओ। ए अगर 0 के इक्वल रख दिया मैंने, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये अगर मैंने 0 के इक्वल रख दिया तो ये पूरा कितना हो गया, प्लस क्या बचा, बी एक्स प्लस सी। और बी एक्स प्लस सी को आप क्या नाम दोगे, बी एक्स प्लस सी को क्या नाम दोगे, क्योंकि ये तो 0 हो गया। अब जब ये 0 हो गया तो बी एक्स प्लस सी को क्या नाम दोगे, लीनियर पॉलिनोमियल, रैखिक बहुपद। और रैखिक बहुपद की घात कितनी होगी, 1। नो डाउट। ऑब्जेक्टिव भी क्लियर करते जा रहा हूं ताकि क्वेश्चन ज्यादा नहीं है, क्वेश्चन तो बड़े इजी है। 2.1 से क्वेश्चन आता है, 2.1 से क्वेश्चन आता है, 2.2 से क्वेश्चन आता है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्लियर है, पावर कितनी होगी द्विघात बहुपद की, घात 2। और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और ए इज नॉट इक्वल 0, ए किसके बराबर नहीं होगा, 0 के बराबर नहीं होगा। ए बी सी की जगह पर आप रियल नंबर बोल सकते हो, मतलब कोई नंबर आएगा, मैं लिखकर बता रहा हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20, एक्स स्क्वायर प्लस, और कुछ भी लिख लो, 10x
प्लस 24। देखो पावर कितनी आ रही है 2, पावर कितनी आ रही है 2, उसके बाद पावर 1, उसके बाद पावर कितनी आएगी यहाँ पर x की पावर 0। चूंकि x की पावर 0 1 होता है इसलिए हम लिखते नहीं है। कोई डाउट यहाँ तक? यहाँ तक कोई डाउट नहीं। और इस फॉर्म में क्वेश्चन आ सकते। तीसरा टाइप इसका, तीसरा टाइप क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद मतलब ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, पावर 3 2 1 0, सबसे बड़ी पावर, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। बोलो यहाँ तो कोई डाउट है क्या? ये है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा टाइप है? लीनियर पॉलिनोमियल का, रैखिक बहुपद का प्रकार इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल रैखिक बहुपद की पावर कितनी होती है, घात कितनी होती है। तो वेरिएबल की पावर कितनी होती है, वेरिएबल उसका स्टैंडर्ड फॉर्म भी याद रखना है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी। कोई डाउट है क्या? यहां पर डिग्री, पावर, घात, ये कितनी है 3, यहां पर कितनी है 2। अब इसके डायग्राम को आप नाम से याद रखेंगे, डायग्राम को नाम से याद रखेंगे, क्योंकि हमको इसके ऊपर ग्राफ बनाना है। एक आध ग्राफ में बनाकर बताऊंगा, फिर सीधे एक्सरसाइज करवाऊंगा, वहां पर क्वेश्चन एक्सरसाइज से सीधे पूछता है। कोई डाउट है क्या? लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखना ए एक्स प्लस बी। अब इसमें एक वर्ड है जो कि याद रखना ही रखना है, उस वर्ड को याद रखो, लीनियर पॉलिनोमियल से समझ में आता है। इसमें एक वर्ड है जीरोस, क्या है? जीरोस, हिंदी में होता है शून्यक। कोई भी पॉलिनोमियल का जीरोस होता है, कोई भी पॉलिनोमियल हो उसका जीरोस होता है, शून्यक होता है। अब जीरोस हिंदी में शून्यक है, जीरोस वो मान है जिसको आप वापस से पॉलिनोमियल में पुट कर दो, वो पूरा पॉलिनोमियल को क्या बना देगा? जीरोस। शून्यक वो मान है, शून्यक वह मान है जिसको आप वापस उस बहुपद में रखोगे, पूरे बहुपद को क्या बना देगा? जीरो बना देगा। जैसे मैं निकाल कर बता रहा हूं, ये वाला बहुत अच्छा, ए एक्स प्लस बी, इसका जीरो से निकालने के लिए इसको किसके इक्वल पुट कर देंगे हम? जीरो के इक्वल। एक्स प्लस बी लीनियर पॉलिनोमियल से समझ में आता है अच्छे से। एक्स प्लस बी बराबर कितना रखा? जीरो। एक्स प्लस इक्वल जीरो रखा हमने। अब यहां से हमको वेरिएबल की वैल्यू निकालना है, वेरिएबल का मान निकालना है। कैसे निकालोगे? एक्स इक्वल प्लस बी इधर जाएगा माइनस बी, वैल्यू किसकी फाइंड करना है हमको? ए एक्स की। तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा? माइनस बी अपॉन ए। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि ये जो माइनस बी अपॉन ए है ना, ये जीरो से शून्यक है। किसका जीरो से? लीनियर पॉलिनोमियल का, रैखिक बहुपद का एक शून्यक है। कौन? माइनस बी अपॉन ए। क्वेश्चन आया है ऑब्जेक्टिव में कि ए एक्स प्लस बी का जीरोस लिखो, ए एक्स प्लस बी का शून्यक लिखो। तो किसी का भी शून्यक निकालना हो आप उसको किसके इक्वल पुट करोगे? जीरो के इक्वल। लेकिन स्पेशली ए एक्स प्लस बी इक्वल जीरो का याद रख लो, कितना आएगा? माइनस बी अपॉन ए। कैसे लाया मैंने? इसको जीरो के इक्वल पुट किया और एक्स की वैल्यू निकाली है। अब पता है मैंने अभी बोला कि जीरोस वो वैल्यू होती है जिसको आप वापस से आपके पॉलिनोमियल में रखो, वो पूरा क्या बना देगी? उसको जीरो। तो कहां पर रखना है? एक्स के प्लेस पर। ये इस पॉलिनोमियल में एक्स के प्लेस पर मैं कितना रख रहा हूं? माइनस बी अपॉन ए। जहां एक्स था वहां मैंने माइनस बी अपॉन ए रखा, प्लस बी इक्वल कितना? जीरो। देखो ए से ए कैंसिल, माइनस बी प्लस बी इक्वल कितना आ गया? जीरो। प्लस बी से माइनस बी कैंसिल हो गया, जीरो इक्वल जीरो। जीरो किसके इक्वल हो गया? जीरो के। कोई डाउट है क्या यहाँ पर? अभी एग्जाम में पूछा है ए एक्स प्लस बी का जीरोस लिखो, ए एक्स प्लस बी का शून्यक लिखो। तो ए एक्स प्लस बी का जीरोस कितना हो गया हमारे पास? माइनस बी अपॉन ए। ये हमने लीनियर पॉलिनोमियल में भी करना है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में भी करना है। तो आपको वर्ड याद रखना है। वर्ड कौन सा? जीरोस। वर्ड याद रहेगा जीरोस। जीरोस किसी भी पॉलिनोमियल का वो मान है जिसको वापस उसमें पुट करने पर वो पूरा कितना बना देगा? जीरो। जो पॉलिनोमियल होगा उसकी जितनी घात होगी उतने उसके जीरोस होंगे। जैसा बहुपद होगा उसकी जितनी घात होगी उतने उसके शून्यक निकलेंगे। बताओ लीनियर पॉलिनोमियल के लिए, रैखिक बहुपद के लिए कितने शून्यक हैं? आएंगे एक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए कितने जीरोस आएंगे? और क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए कितने जीरोस आएंगे? ठीक है। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें वो कंफ्यूज करता है क्योंकि सॉल्व करना पड़ता है, बट 10th क्लास में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो कंफ्यूज करे तुमको। आपको सीधा दिया रहेगा, पावर देके आप बता सकते हो कि इसके इतने जीरोस होंगे, इतने इसके शून्यक होंगे। नो डाउट, बहुत आराम से चल रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। टाइप से याद होना चाहिए क्योंकि टाइप से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। अब मैं तुमको एक क्वेश्चन करके बताता हूं जो मैं मन से ले रहा हूं, फिर मैं उस पर आता हूं एक्सरसाइज पर। एक क्वेश्चन, पहला तो हमने वर्ड क्या याद रखा? जीरोस, शब्द याद रखना है जीरोस। दूसरा मैं बोल रहा हूं कि ये जो ए है और ये जो बी है ना, इसको हम बोलते हैं गुणांक। इसको क्या बोलते हैं? गुणांक। हिंदी में बोलते हैं गुणांक, इंग्लिश में बोलते हैं
कॉफिशिएंट याद रखना है, वर्ड याद रखना है, क्योंकि आगे आने वाला रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड द कॉफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल, किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध, टॉपिक आने वाला है, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल, एक्सरसाइज 2.2, किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध, टॉपिक आने वाला है। आपको दो स्पेशली वर्ड याद रखना है। अब गुणांक क्या, कोफिशिएंट क्या होता है, देखो वेरिएबल के सामने कितना लिखा a, तो x का कोफिशिएंट कितना हुआ a, x का गुणांक कितना हुआ a, यहां पर चेक करो, हमने ये यहां पर लिखा है, मैं पूछ रहा हूं एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हुआ, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हुआ a, मैं पूछ रहा हूं x का गुणांक या कोफिशिएंट क्या हुआ b, और c क्या हुआ, कांस्टेंट या अचर राशि। क्लियर, नो डाउट, तीनों चीजें क्लियर है। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, रैखिक बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। आगे की जरूरत नहीं है, और हमको पढ़ना वैसे भी क्यूबिक नहीं पढ़ना है, हमको तो क्वाड्रेटिक ही पढ़ना है। स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और ax प्लस बी, इसके लिए मैंने तुमको जीरोस बताया, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव आता है, ax प्लस बी बराबर जीरो के लिए शून्यक निकाल कर बताओ, जीरोस निकाल कर बताओ, तो आप क्या करोगे, x का मान निकालोगे, x इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, एक्स इक्वल माइनस बी अपॉन ए, शून्यक जीरोस किसी भी पॉलिनोमियल के लिए वो मान होता है जिसको आप वापस से पॉलिनोमियल में पुट कर दो, वो पूरा क्या बना देगा, उसको जीरो बना देगा, नो डाउट। एक मैं क्वेश्चन मन से ले रहा हूं, क्वेश्चन देखो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20, अब मैं इसको सॉल्व करके बता रहा हूं भाई, हाँ ठीक है, अभी 2.1 में ये नहीं है, लेकिन मैं इसको पहले सॉल्व करके बता रहा हूं ताकि आपके दिमाग में फिट बैठ जाए। 2.1 में तो हमारा कंसेप्ट थोड़ा दूसरा है, उसका भी मैं ग्राफ बनाकर बताता हूं। एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 लिया, यही कंसेप्ट चैप्टर 4 में है, यही कंसेप्ट चैप्टर नंबर 2 में है, इसमें हम इसको जीरोस बोल रहे हैं, शून्यक बोल रहे हैं, वहां पर चैप्टर 4 में हम, चूंकि इक्वेशन होगी हमारे पास, तो हम उसको रूट्स बोलेंगे, हिंदी में मूल बोलेंगे। यही कंसेप्ट जो 2 में है वो 4 में, इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं, इसको हम किससे, गुणनखंड विधि से सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करोगे, ध्यान से देखना, सबसे बड़ी पावर कितनी है, कितने फैक्टर निकलेंगे और उतने ही जीरोस निकलेंगे। सबसे बड़ी घात देखो 2 है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जितनी घात होगी उतने शून्यक निकलते, उतने ही जीरोस निकलेंगे। इसके लिए हमको इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, गुणनखंड करना पड़ेगा। सुनना ध्यान से, और आगे भी कुछ ऐसे ही करना, ये जरा इजी है। सबसे बड़ी पावर 2 है, आप बीच वाले को ब्रेक करो, 9x को ब्रेक करो, स्प्लिट करो, तोड़ो, 9x को 2 भाग में लिखो, और ऐसा लिखो कि उसका जो आप वापस से कोफिशिएंट को ऐड करो, गुणांकों को जोड़ो तो 9x आए, और उसके जो कोफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई करने पर 20 आए। सुनो, 9 को 2 भागों में लिखो, ऐसे 2 भागों में तोड़ो कि जोड़ने घटाने पर 9 आ जाए और उन दोनों नंबर को गुणा करने पर 20 आए। ऐसा क्या लिख सकते हो, बहुत बढ़िया। एक्स स्क्वायर प्लस मैंने लिखा, तुम लोगों ने बताया 4x प्लस 5x प्लस, अब हम इन दोनों का गुणा करके कितना ला सकते हैं, 20, तो मैं 20 ना लिखकर मैं 4 × 5 लिख रहा हूं। कोई डाउट? शुरू की 2 टर्म्स, नेक्स्ट 2 टर्म, शुरू के 2 पद, बाद के 2 पद, और थोड़ा इजी कर देते, x × x प्लस 4 × x प्लस 5 × x प्लस 4 × 5, दोनों में से कॉमन क्या निकाला हमने, x कॉमन निकाला, क्या बचा हमारे पास, x प्लस 4। सर दोनों में से फिर से क्या कॉमन आ रहा है, प्लस 5, क्या बचा, x प्लस 4। देखो दोनों फैक्टर है, तो x प्लस 4 कॉमन निकाला, क्या बचा, x प्लस 5। मैं बोल रहा हूं कि हमने इसको ब्रेक करके 2 फैक्टर लाए, हमको फैक्टर की जरूरत नहीं है, हमको गुणनखंड की जरूरत नहीं है, हमको किसकी जरूरत है, जीरोस की जरूरत है। किसकी जरूरत है, वर्ड याद रखना भाई, वर्ड ही काम का है, जीरोस मतलब शून्यक। अब पता है शून्यक हम निकालने वाले, तो जो फैक्टर दिए है ना, इसको जीरो के इक्वल रख दो, जो गुणनखंड दिए इसको किसके बराबर रख दो, जीरो के। x का एक मान कितना आएगा, -4, और x प्लस 5 को जीरो के बराबर रख दो, तो x का एक मान कितना आएगा, x का एक मान कितना आएगा, -5। ये जो दोनों आए हैं ना, ये दोनों क्या है, शून्यक है, ये दोनों क्या है, जीरोस है। किसके जीरोस है, स्पेशली इस पॉलिनोमियल का, कौन सा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जहां पर x है वहां पर आप -4 रखो, जहां पर x है वहां पर आप -5 रखो, 100% पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। देखो एक्स स्क्वायर की जगह पर -4 का स्क्वायर प्लस 9 × x की जगह पर -4 प्लस 20, -4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर कितना आया, प्लस माइनस माइनस, 9 चौक 36, 9 4 जा 36 प्लस 20, दोनों को ऐड करो कितना आएगा, 36 माइनस 36, कैंसिल कितना आ गया। मैं क्या बोल रहा हूं, जीरोस वो मान है, वो वैल्यू है जिसको आप वापस पॉलिनोमियल में रख दोगे, पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, जीरो, पूरा पूरा बहुपद क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एक और मान निकाला आपने -5, आप रखो -5 का स्क्वायर इंटू 9, सॉरी -5 का स्क्वायर प्लस 9 × -5
प्लस कितना 20, -5 का स्क्वायर कितना 25, प्लस माइनस माइनस 9 5 जा 45 प्लस 20, दोनों को जोड़ दो 45 -45 45 -45 बराबर कितना आ गया। तो इसी पॉलिनोमियल के लिए इन दो इसके लिए स्पेशली दो कौन कौन से शून्य के, दो कौन कौन से जीरो से, -4 और -5, जिसको इसमें पुट कर दोगे पूरा क्या बना देगा 0। अब मैं एक और वर्ड लिख रहा हूं फिर से, कोफिशिएंट, हिंदी में गुणांक। गुणांक बताओ, गुणांक कौन कौन से इसमें, 1 9 और 20। अब ये एक्स स्क्वायर का है गुणांक, ये एक्स का गुणांक है और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को भी हम बोल सकते हैं ये सी की वैल्यू है। क्लियर। एक चीज और कंपेयर भी करते आना चाहिए। अब मैं आगे वाले एक्सरसाइज जो 2.2 आएगी उसमें बताऊंगा, बाकी तुम लोगों को दो वर्ड से याद है, दो वर्ड याद हो गए, शब्द बोल रहा हूं मैं। एक तो जीरोस जिसको शून्य बोल रहे हैं हम लोग, दूसरा कोफिशिएंट जिसको हम गुणांक बोल रहे हैं, क्योंकि एक्सरसाइज 2.2 के लिए हमारे लिए काम में आएगा। शून्य क्या होता है ये भी बता दिया, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद, तीनों चीजें क्लियर है। एक्सरसाइज 2.1 में सबसे पहले रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल, कुछ बातें मैं अपने मन से बता दे रहा हूं, याद रखना, ऐसे ही आता है एग्जाम में, ऐसे लिखना है। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल के लिए जो ग्राफ बनता है, ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा, वो कैसे बनेगा लाइन, वो कैसे बनेगा लाइन। और हिंदी में लैंग्वेज में लिख दे रहा हूं, एक्स अक्ष को, एक्स अक्ष को एक बार, एक्स अक्ष को एक बार इंटरसेक्ट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है, इंटरसेक्ट करेगा। बनाकर भी देखेंगे, पहले एक्सरसाइज कर लेते फिर बनाकर देखेंगे। लीनियर पॉलिनोमियल से जो ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा, एक लाइन बनेगा और एक्स अक्ष को कितनी बार इंटरसेक्ट करेगा, एक बार। इंटरसेक्ट मतलब क्या होता है, प्रतिच्छेद करेगा, प्रतिच्छेद करेगा। सेकेंड है कौन सा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। जनरल बनाकर बता दूं क्या, ये देखो इसको मैं ऐसे जनरली बनाकर बता देता हूं कि हमारे पास ग्राफ बनाने के लिए हम लोगों ने 9th क्लास में भी देखा, ये है हमारे पास एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस मतलब एक्स अक्ष, और ये है वाई एक्सिस, वाई एक्सिस मतलब वाई अक्ष। नो डाउट ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और इसको एक्स डेज बोल देते हैं, वैसे पूरा एक्स होता है, इसको एक्स डेज बोल दिया और नीचे वाले को क्या बोला, वाई डेज एक्सिस। जब आपको कोई लीनियर पॉलिनोमियल मिलेगा, रैखिक बहुपद मिलेगा, तो इस पर जो ग्राफ जाएगा, इस पर जो ग्राफ जाएगा, इस पर जो ग्राफ जाएगा, वो क्या बनेगी, एक लाइन बनेगी। क्या बनेगी, एक लाइन बनेगी। और एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट करेगी, एक बार। सीधे याद रखना, क्योंकि 2.1 यही है। मैं बनाकर भी बताता हूँ, एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद बताता हूँ। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसके लिए अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो आप याद रखो, ये तो एक्स एक्सिस है पूरा, वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष, वाई अक्ष। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए जो ग्राफ बनता है उसको हम हिंदी में बोलते हैं परवलय, ठीक है, पैराबोला, पैराबोला मतलब यू, यू शेप है। अब वो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, वो ऐसा भी हो सकता है, वो ऐसा भी हो सकता है, वो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। बुक्स में सब दिए, मैं सारे एक एक करके बताऊंगा, सारे एक एक करके बनाऊंगा। ये कुछ जनरल बातें थी जो कि हमको सीधे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट करने में मदद करती है। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक मतलब, क्यूबिक मतलब त्रिघात बहुपद है, तो उसका जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष से कितनी बार जाएगा, 3 बार, 1 2 3 बार जाएगा। याद रहेगा मैं क्या बोल रहा हूं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, द्विघात बहुपद है, तो 100% क्या बनेगा, परवल है। पैराबोला मतलब यू आकार का साइज बनेगा ग्राफ पर, पॉलिनोमियल के लिए। लीनियर पॉलिनोमियल रहेगा तो रैखिक बहुपद बनेगा। क्वाड्रेटिक ये हो गया, क्यूबिक में एक्स अक्ष से कितनी बार जाएगा, 3 बार। सीधे सीधे एक्सरसाइज निकाल रहा हूं, सीधे एक्सरसाइज देखो, वहां पर कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ नंबर ऑफ जीरोस बताना है। एक्सरसाइज 2.1, एक्सरसाइज 2.1, फिर हम ग्राफ देखते हैं। ये हमारी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट करते फटाफट, क्योंकि एग्जाम में सीधा सीधा ही पूछता है, कोई हेडक नहीं है, सीधा सीधा पूछता है एक्सरसाइज में, एग्जाम में सीधा सीधा पूछता है। इसमें से उठाकर एक ग्राफ पूछेगा, वो पूछेगा बताओ नंबर ऑफ जीरोस, शून्यकों की संख्या। मैंने अब भी बताया, अगर एक्स अक्ष से कोई लाइन एक बार जा रही है तो वो लीनियर पॉलिनोमियल का होगा, रैखिक बहुपद का होगा। और अगर लीनियर पॉलिनोमियल का है, रैखिक बहुपद का है, तो उसका शून्यक भी कितना होगा, 1। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो वो एक्स अक्ष से ग्राफ कितनी बार जाएगा, कट होते हुए, इंटरसेक्ट होते हुए, प्रतिच्छेद होते हुए 2 बार, मतलब उसके शून्यक भी कितने होंगे, उसके जीरोस भी कितने होंगे, 2।
3 बार होते हुए जाएगा। अब होते हुए कैसे जाता है बताता हूं। देखो पहला पहला छोड़ दो, इसको आखिरी में करेंगे। सेकंड देखो भैया, ये ग्राफ ऐसे बना है, ऐसे एक्स अक्ष से कितनी बार गया बताओ, एक्स अक्ष से कितनी बार गया कट होते हुए 1, जो हमको दिख रहा है हम तो वही बोलेंगे ना। कट होते हुए कितनी बार गया, एक बार। अब जब ये कट होते हुए एक बार गया तो पता है इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोस, हिंदी में शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या इसमें कितनी होगी 1। ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, मैं ग्राफ बनाकर बताऊंगा, कोई भी एक लीनियर पॉलिनोमियल लूंगा, ग्राफ बनाकर बताऊंगा। बस 2 मिनट, ये हमारी एक्सरसाइज खत्म हो रही है अभी। बताओ इसमें कितनी बार इंटरसेक्ट हुआ, 1 2 3। तो हमको सिर्फ बताना क्या है, एक्सरसाइज 2.1 क्या करना है, बताना है द ग्राफ ऑफ y इक्वल p ऑफ x आर गिवन फिगर 2.10 बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल p ऑफ x, फाइंड नंबर ऑफ जीरोस। क्या निकालना है, नंबर ऑफ जीरोस। नंबर ऑफ जीरोस मतलब शून्यकों की संख्या निकालना है। और शून्यकों की संख्या को आप ग्राफ देखकर कैसे निकालोगे, कोई सॉल्यूशन नहीं करना है, आपको देखना है और सॉल्व करना है, देखना और सॉल्व करना। बताओ x, ये जो ग्राफ बना हुआ है ये x अक्ष से कितनी बार इंटरसेक्ट होते हुए जा रहा है, 1 2 3, 3 बार। तो हम नंबर ऑफ जीरोस कितने लिखेंगे, नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस मतलब शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या। बताओ भाई कितना लिख दूं डायरेक्ट में, 3। क्लियर, नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए 3। यहां पर आओ, देखो मैंने अभी बताया था, ये जब भी ऐसे यू आकार का शेप बनेगा तो इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पैराबोला। क्या बोलते हैं, पैराबोला। क्या बोलेंगे, पैराबोला, परवलय। कितनी बार कट हुआ ये एक्स एक्सिस पर, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस मतलब शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या कितनी, 2। कोई नाम पूछेगा तो बता देंगे, पैराबोला। ऑब्जेक्टिव याद रखना कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल परवलय बनाती है। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद से जो शेप बनता है, आकृति बनती है, उसको क्या बोलते हैं, परवलय। परवलय याद रहेगा, पैराबोला याद रहेगा, बहुत अच्छे। इस पर आ जाओ, बताओ भाई कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा, 1 2 3 4। आपको बताना क्या है, खाली शून्यकों की संख्या। और शून्यकों को मैंने डिफाइन किया है, किसी भी पॉलिनोमियल के लिए शून्यक वो मान होता है जिसको आप वापस से पॉलिनोमियल में रख दो, पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहां पर कितनी बार इंटरसेक्ट हो रहा है, 4 बार। आप क्या लिखोगे, शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या। इंग्लिश में नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस कितना लिख दोगे, 4। कोई डाउट नहीं, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। आया है एग्जाम में, आता है। 2 मार्क में ग्राफ बना होगा, और ग्राफ बनने के बाद आपको थोड़ा बहुत ग्राफ आप ऐसे की ऐसा उठाकर बना लेना, नहीं भी बनाओ तो आप डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखना। और सॉल्यूशन लिखकर आपसे सिर्फ इतना ही पूछेगा, शून्यकों की संख्या, नंबर ऑफ जीरोस, तो जितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है उतने उसके जीरोस है। भैया 1 2 3, तो नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस, शून्यकों की संख्या बराबर 3। एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट। ऐसे ही करना है, ठीक है, बट वहां अच्छे से सॉल्यूशन डालकर लिखना है, मैंने यहीं पर बता दिया। किसी कोई डाउट है क्या, पॉलिनोमियल बोलो फिर से। पॉलिनोमियल कितने टाइप के, 3 टाइप के। बहुपद कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल। हिंदी इंग्लिश में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, हिंदी इंग्लिश में मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि दोनों में बराबर बोलो। लीनियर पॉलिनोमियल जिसको रैखिक बहुपद बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव बनेगा उसकी घात कितनी होती है आपको बताना है, क्योंकि ये लीनियर पॉलिनोमियल जनरली पूछता है। दूसरी बात वो पूछेगा आपसे, नंबर ऑफ जीरोस बताओ, शून्यकों की संख्या बताओ, कितने होंगे, 1। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में द्विघात बहुपद में उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 2, क्योंकि घात कितनी है, 2। क्यूबिक पॉलिनोमियल में त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 3 होगी, और पावर कितनी होगी, 3 होगी। स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने बताया, उसको लिखना है हमको। शून्यकों की संख्या किस पर डिपेंड करेगी, घात पर। जी, नंबर ऑफ जीरोस किस पर डिपेंड करेंगे, पावर पर डिपेंड करेंगे। इसमें कोई डाउट है क्या, पक्का। ये कितनी बार इंटरसेक्ट हुआ, ये कितनी बार इंटरसेक्ट हुआ, एक भी बार नहीं, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस मतलब शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि एक भी बार इंटरसेक्ट नहीं हुआ। ये इसके पैरेलल है, पैरेलल मतलब समांतर लाइन बनी हुई। शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 0। बनाओ। अब मैं तुमको एक कोई भी एग्जांपल लेकर, लीनियर पॉलिनोमियल का एक एग्जांपल लेकर तुमको
बताता हूं कि लीनियर पॉलिनोमियल से ग्राफ कैसे बनता है। लीनियर पॉलिनोमियल, एक जनरल एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ठीक है। एक एग्जांपल लिया हमने, पी ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस टू, बहुत छोटा सा ले रहा हूं एग्जांपल, एक्स प्लस टू, पी ऑफ एक्स इक्वल कितना, एक्स प्लस टू। इस पर ग्राफ बनाना है हमको, पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस टू, इस पर ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए आपको एक्स एक्सिस होना, वाई एक्सिस दोनों होना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों होना। ये वाई एक्सिस है, ये है हमारा एक्स अक्ष, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है। अब पी ऑफ एक्स को हम क्या लिखते हैं, वाई लिखते हैं, और मन से 3-4 वैल्यू निकालनी पड़ती है। मन से मतलब कि आपको जो भी वैल्यू कंसिडर करना है वो मन से ग्राफ बनाने के लिए। तो मैं यहां पर एक्स और वाई की वैल्यू सारी मन से लेता हूं, ये हो जाएगा एक्स और ये हो जाएगा वाई। हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस टू। अब एक बात बताओ, आप मन से बोल रहा हूँ, ग्राफ मन से ही बनते हैं। एक्स के प्लेस पर आप 0 ले लो, एक्स के प्लेस पर आप कितना ले लो, वाई की वैल्यू कितनी आएगी, बहुत बढ़िया, एक्स के प्लेस पर कितना ले लिया, 0, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, इसको ऐसे लिख दे रहा हूं अच्छे से, देखो y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस टू। और कैसा है वो पॉलिनोमियल, लीनियर है। कैसा है, रैखिक है। क्यों रैखिक है, क्योंकि ये x की घात कितनी है, 1, बस एक घात होती है, हम लिखते नहीं, पावर कितनी है 1, घात कितनी है 1। अब आप x के प्लेस पर 2 ले लो, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अरे भाई मैंने x की जगह पर 2 लिया तो 2 और 2 कितना हो गया, 4, किसका मान आ गया, y का। मैं अगर 3 ले लेता हूं, 3 ले लेता हूं, तो y का मान कितना आ जाएगा, कोई दिक्कत है। अगर मैं 4 ले लेता हूं तो y का मान कितना आ जाएगा, 6। ये ग्राफ प्लॉट किया है तुम लोगों ने 9th क्लास में। अब यहां पर जब हमको नंबर लिखना है तो ये हो गया हमारा, जब दोनों एक दूसरे को कट हो रहे हैं तो यहाँ पर 0 0, यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। इधर साइड सारी नेगेटिव वैल्यू होती है, मैंने पॉजिटिव लिया इसलिए मैं पॉजिटिव बता रहा हूँ। ऊपर क्या आएगा, यहाँ पर 0 के बाद 1, यहाँ पर क्या आएगा 2, यहाँ क्या आएगा 3, यहाँ पर क्या आएगा 4, यहाँ पर क्या आएगा 5। आपको ग्राफ पर प्लॉट करना है, ग्राफ बनाना है, किस पर, इन निर्देशांकों पर, इन कोऑर्डिनेशन पर। ये हमने कोऑर्डिनेशन बनाए, इन निर्देशांकों पर ग्राफ बनाना है। बताओ 0 1 कहाँ आएगा, ये 0 है, 0 2 है, ये 0 है, ये 2 है, तो 0 2 को हम कहां पर प्लॉट करेंगे, यहाँ पर 0 और 2, 2 और 4, 2 यहाँ पर है और 4 यहाँ पर है, 2 एक्स एक्सिस का और 4 का आएगा वाई एक्सिस का, 2 एक्स एक्सिस का और 4 वाई एक्सिस का। तो 2 ये है और 4 ये है, दोनों को आगे बढ़ाएंगे, दोनों यहां पर कट होंगे एक दूसरे को, तो ये बना दिया हमने 2 और 4। 3 और 5 कहां पर आएगा, ये 3, देखो वाई एक्सिस पर 6 तो हम नहीं लेंगे, इसको छोड़ दो क्योंकि हमने अभी फिलहाल में तो नहीं लिया हुआ है। 3 और 5 कंसिडर करो, ये 3 है और 5 कहां पर आएगा, ऊपर, ये 3 है एक्स एक्सिस का और वाई एक्सिस का 5 यहां पर है, तो ये वाला 3 हो गया और ये 5 हो गया, 3 और 5। एक हमने वैल्यू गलत ली है, ये वाली, ठीक है, क्योंकि एक्स एक्सिस तो 0 है, ये 0 2 है, तो 0 किसका आएगा, एक्स एक्सिस का, और 2 किसका आएगा, वाई का, तो यहां पर आएगा 0 और 2। ठीक है, मैं एक्स का समझ लिया था, 0 एक्स का है, 2 किसका, वाई का, तो ये कहां पर आएगा, यहां पर। अब मैं क्या बोल रहा हूं आपको कि ग्राफ बनाते समय आपको एक चीज पता होना चाहिए कि अगर लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ है तो एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट करेगा, एक बार। इन सबको मिला दो, इन सबको मिला दो, क्या बन रहा है बताओ, ये सबको मिलाए तो क्या बन रही है, ये लाइन, ये क्या बन रही है, लाइन, क्या बन रही है, लाइन। तीनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन बन रही है, तीनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन बन रही है, तीनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन बन रही है। तीनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन बन रही है। और देखो इधर आगे जब हम बढ़ाएंगे तो कौन से एक्सिस को, एक्स एक्सिस को, इस एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट करेगी, एक ही बार काट सकती है, इसके बाद कोई काट सकते है क्या, नहीं काट सकते। मतलब ये जो हमने ग्राफ बनाया, किसका बनाया, लीनियर पॉलिनोमियल का। क्या क्या बनाया, लीनियर पॉलिनोमियल का, रैखिक बहुपद का ग्राफ है ये। मतलब लाइन, नाम से क्लियर है, रैखिक बहुपद मतलब लीनियर पॉलिनोमियल। लाइन बनेगी, लाइन बनी, रेखा, लाइन बनी है, और एक्स अक्ष को कितनी बार काटते हुए जाएगी, एक बार। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो कितनी बार कटेगी, 2 बार। मैं जनरल बनाकर बताता हूं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, बहुत परफेक्ट नहीं बनेगा, बहुत परफेक्ट नहीं बनेगा, लेकिन ट्राई कर रहा हूं कि इसका मैं बना दूं। सुनना ध्यान से, पैराबोला बनाकर बताते हैं, पैराबोला बहुत परफेक्ट नहीं बनेगा।
बहुत परफेक्ट नहीं बनेगा फिर भी। देखो ये हमारा y एक्सिस और ये हमारा x एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस, ये हमारा x एक्सिस। क्या बनना चाहिए? पैराबोला, यू शेप बनना चाहिए, यू शेप बनना चाहिए। यहाँ पर क्या आएगा? 0 0, यहाँ आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इतने सारे नंबर क्यों ले लिए सर? बताता हूँ भाई। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, -1 -2 -3 -4 -5 -6। मैं क्या बनाने का बोल रहा हूँ? पैराबोला। एक छोटा सा y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लिया मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी नहीं लिया। वैल्यूज पुट करो, x और y। अगर आप x की जगह पर 1 रखते हो तो y की वैल्यू भी कितनी आएगी? अब x की जगह पर 2 रखते हो तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 3 रखते हो तो कितनी आएगी? 3 रखते हो तो कितनी आएगी? 3 रखोगे तो कितनी आएगी? एक बात और बताओ, -1 रखोगे तो कितना आएगा? +1। और -2 रखोगे तो कितना आएगा? +4, क्योंकि स्क्वायर में वो पॉजिटिव हो जाएगी। -3 के बाद 2 के बाद 4 आ गया, 3 के बाद 9, -4, अच्छा 4 रखोगे कितना आएगा? 16। और -4 रखोगे कितना आएगा? प्लस का 16। दोनों नंबर ले लिए मैंने, पॉजिटिव नेगेटिव। बताओ 1 1 कहाँ आएगा? यहीं पर आएगा। 1 1 यहीं आएगा। 2 4 कहाँ आएगा? ये वाला 2, ये वाला 4 यहाँ आएगा। बताओ 3 9 कहाँ आएगा? ये 3, ये 9। मैं बोल रहा हूँ बहुत परफेक्ट नहीं बनेगा, लेकिन पूरा यूज सेव कोशिश कर रहे हैं, हम ट्राई कर रहे हैं। -1 और 1 कहाँ आएगा? आगे बढ़ाना पड़ेगा भाई इसको। इसको मैं फिर से अच्छा नहीं नहीं आ जाएगा, माइनस, इसको छोटा कर दे रहे हैं, ऐसे बन जाएगा। -1 और 1 कहाँ पर आएगा? यहाँ पर नंबर बढ़ाना पड़ेगा। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। जरूरत नहीं है। बताओ 3 9 भी हो गया क्या हमारा? ये 3 है, 9 भी हमने कंसिडर कर लिया। 4 16 भी लेना है क्या? मत लो। -1 1 कहाँ आता है बताओ? माइनस एक्स एक्सिस का यहाँ पर है, y का यहाँ पर है। -1 1 -2 4 कहाँ आएगा? ये -2, ये वाला 4। -3 9 कहाँ पर आएगा? -3 सर 9 लिया नहीं है, ले लेते। -3 ले लो, 9 आएगा। उस पॉलिनोमियल के लिए, पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, मतलब वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, द्विघात बहुपद है। -3 9, ये -3 और 9 यहाँ पर। अब पता है जब आप सबको मिलाओगे ना, सबको मिलाओगे ऐसे, तो ये क्या बन जाएगा आपका? और बहुत अच्छे से परफेक्ट इन दोनों के बीच का गैप हर जगह समान लेते जाओगे तो बनेगा। देखो ये क्या बना? यू साइज। और ये यू साइज क्या होता है? यू साइज क्या होता है? पैराबोला। पैराबोला मतलब परवलय। अब ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका पॉलिनोमियल कैसा है। तो ये पॉलिनोमियल कैसा था? क्वाड्रेटिक, द्विघात। बोलो ये नेगेटिव ले ली, क्योंकि एक्स एक्सिस का, हाँ एक्स एक्सिस का नेगेटिव है, वाई का पॉजिटिव है। तो एक्स का नेगेटिव इधर आएगा और वाई का पॉजिटिव ऊपर जाएगा। एक्स का नेगेटिव इधर है, वाई का, अरे पता है ये पूरा एक्स एक्सिस है, बट हमको पता है नंबर लाइन के अकॉर्डिंग संख्या रेखा पे जीरो के इधर वाले भाग नेगेटिव नंबर, इधर वाले भाग कैसे होते हैं? पॉजिटिव नंबर। इसलिए हमको एक को एक्स डेज अक्ष बोलना पड़ता है, एक को एक्स अक्ष बोलना पड़ता है, एक को वाई अक्ष बोलना पड़ता है, एक को वाई डेज अक्ष। बट ऐसा नहीं हो, पूरा वाई अक्ष है, पूरा एक्स अक्ष है, पूरा एक्स एक्सिस है, पूरा वाई एक्सिस है। मैंने परवलय भी बनाकर बता दिया, एग्जांपल्स में है परवलय, उनको भी कंप्लीट करेंगे। बट अभी मेरे को बताओ, किसी को कोई डाउट है क्या? 2.1 में लाइन का ग्राफ कैसे बनता है? ऐसे। परवलय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ ऐसे बनता है। परवलय ये परफेक्ट नहीं है, ये यहाँ क्योंकि हमने क्या किया, इन दोनों के बीच का गैप थोड़ा कम ज्यादा मन से लिया है, इस वजह से। यहाँ पर ये वाला परफेक्ट है, क्योंकि हमने पूरे ग्राफ पर इसको सॉल्व किया है। क्लियर है? ऐसा कुछ तुमसे नहीं पूछेगा, आपसे सिर्फ ऐसा ही पूछेगा। कैसा? ऐसा वो ग्राफ दे देगा और पूछेगा बताओ कि नंबर ऑफ जीरोस बताओ,
शून्यकों की संख्या बताओ। तो क्या बताया मैंने, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एक्स अक्ष पर ग्राफ कितनी बार कट होते हुए जाता है, 2 बार। लीनियर पॉलिनोमियल में कितनी बार, 1 बार। और क्यूबिक पॉलिनोमियल में कितनी बार, 3 बार। क्लियर। एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 के लिए पहले टॉपिक देखो। एक्सरसाइज 2.2, ये एक्सरसाइज 2.2 है। पहले मैं टॉपिक लिखा दे रहा हूं, समझना। ठीक। टॉपिक क्या है, क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस ऑफ द, पहले मैं क्वेश्चन करवाऊंगा फिर एग्जांपल करवाऊंगा। 2.1 के भी एग्जांपल होंगे, इसके भी एग्जांपल होंगे। टॉपिक क्या है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नीचे दिए जो भी हमारे पास बहुपद है उसके क्या निकालना है, शून्यक निकालना है, फैक्टराइजेशन मेथड से, गुणनखंड विधि से। एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। ये टॉपिक है। टॉपिक क्या है, टॉपिक है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। बहुत ध्यान से देखो भाई, ऑब्जेक्टिव भी ये बनेगा यहां से, क्योंकि मैं ऑब्जेक्टिव भी साथ साथ बताते जा रहा हूं, एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए। रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध। अब इसका क्या मतलब हुआ, मैंने तुमको दोनों चीजें बता दी थी। टॉपिक याद रखना, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर मैं किसकी बात करूं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करूं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। तो अगर मैं जीरोस की बात करूं तो जीरोस को हम क्या नाम देते हैं, शून्य को हम नाम देते हैं अल्फा और बीटा। एक्स के दो मान, एक्स के जो दो मान निकलते हैं, एक को अल्फा बोलते हैं, एक को बीटा बोलते हैं। और आगे चल के हम उसको एंगल की फॉर्म में यूज करेंगे, अल्फा बीटा ईटा जीटा आयोटा कप्पा, बहुत सारी चीजें। ठीक है। और यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, कोफिशिएंट की। कोफिशिएंट, कोफिशिएंट मतलब गुणांक। तो गुणांक क्या हुआ, गुणांक हो जाएंगे ए बी और सी। ये कहां से लाओगे, ये सामने से, इस सामने से वैल्यू उठाओगे, ये हो जाएंगे हमारे गुणांक। तो रिलेशन वेरीफाई करना है किसी पॉलिनोमियल के, अभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का करना है, इसलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस मतलब शून्यक और कोफिशिएंट मतलब गुणांक, इनके बीच में क्या रिलेशन है। पहला रिलेशन क्या है, पहला सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। याद रखना, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि सम ऑफ जीरोस क्या है, या फिर मैं क्वेश्चन पेपर निकाल कर बताता हूं। क्वेश्चन पेपर है हमारे पास, ठीक है, क्वेश्चन पेपर, उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं वो बता देंगे। सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस मतलब हिंदी में क्या हो जाएगा, शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल आपको शून्यक निकालना है। शून्यक मतलब अल्फा और बीटा, एक्स के दो मान निकालना है, जीरोस फाइंड करना है। तो अगर वो आया अल्फा, तो अल्फा प्लस बीटा करने पर क्या आएगा पता, हमेशा माइनस बी अपॉन ए। क्या आएगा, माइनस बी अपॉन ए। सर क्या है ये, तो माइनस अपनी जगह पर, बी को क्या बोलोगे, बी को क्या बोलोगे, किसके सामने लिखा है, एक्स के सामने। किसके सामने लिखा है, एक्स के सामने। तो बी को बोलोगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स। हिंदी में लिख देता हूं एक्स का गुणांक। बी क्या है, एक्स का गुणांक। ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। बी क्या है, एक्स, ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ए बराबर एक्स स्क्वायर का गुणांक, ए बराबर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट या कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स मतलब एक्स का गुणांक। और सी क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा कांस्टेंट, सी आ जाएगा कांस्टेंट, अचर। इन सबको हमने कोफिशिएंट बोला है, इन सबको गुणांक बोला है। तो ए का मान पॉलिनोमियल में कहां से निकालना है, ये याद रखना। बी का मान पॉलिनोमियल में कहां से निकालना है, और सी का मान पॉलिनोमियल में कहां से निकालना है, ये ध्यान देना। ठीक है। अभी कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय नीचे क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ए का मान क्या, ये है एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक चीज और लिख देता हूं, फिर आराम से थोड़ा लिख लेना, बहुत देर हो गई है क्योंकि। सेकेंड, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, रिलेशन याद होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव में भी दे सकते हैं तुम लोगों को, बताओ सम ऑफ जीरोस क्या होता है, शून्यकों का योगफल माइनस बी अपॉन ए। क्या होगा, माइनस बी अपॉन। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। इसको आप क्या लिखोगे, अल्फा इंटू बीटा।
और अल्फा इंटू बीटा हमेशा क्या आएगा, सी बाय ए। अल्फा इंटू बीटा हमेशा क्या आएगा, सी बाय। व्हाट इज सी, कांस्टेंट, और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। हिंदी में लिख देता हूं, सी क्या है, अचर राशि, बाय बाय ए क्या है, ए क्या है, हाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। कोई दिक्कत है क्या यहां तक? ये मैंने एक्सरसाइज 2.1 के बहुत सारे टॉपिक क्लियर कर दिए हैं, आपको ये याद होगा तो एक्सरसाइज 2.2 बन जाएगी। 2.1 में बताओ मेरे को कोई दिक्कत है क्या, इस 2.1 में कोई दिक्कत है क्या आपको? लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक में कोई दिक्कत है क्या? और ये मैंने बीच में जीरोस और कोफिशिएंट के बारे में बताया, इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? ये तीनों टाइप्स भी मैंने बता दिए, इससे ऑब्जेक्टिव क्या आने वाले ये भी क्लियर कर दिया। और इसको समझो ग्राफ लाइन में कैसे बनता है, और पैराबोला मतलब क्वाड्रेटिक में कैसे बनता है ये भी मैंने यहाँ पर बता दिया। और हमने हमारी खुद की लैंग्वेज भी लिख दी है, कौन सी वाली, ये वाली, की अगर लीनियर पॉलिनोमियल होगा तो वो ग्राफ को एक्स अक्ष पर एक बार काटेगा, प्रतिच्छेद करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, द्विघात बहुपद होगा, तो कितनी बार काटेगा, 2 बार, और वो यू साइज बनाएगा। और उसके अलावा कुछ और होगा तो आप देख लेना कि वो कितनी बार ऐसे कट कर रहा है, जितनी बार कट कर रहा है उतने उसके नंबर ऑफ जीरोस होंगे, और वो उतनी घात वाला बहुपद होगा या पॉलिनोमियल होगा। कोई दिक्कत है? नो दिक्कत। आप लिखो स्टार्टिंग से और अच्छे से लिखो। एक्सरसाइज 2.2, एक्सरसाइज 2.2 इसका टॉपिक मैंने बता दिया है, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध स्थापित कीजिए। एक क्वेश्चन 100% एग्जाम में आता है, क्योंकि दो ही एक्सरसाइज है, एक 2.1 है, 2.2 है, 2.1 है, 2.2 है, दोनों एक्सरसाइज में से एक आध क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो टॉपिक याद होना चाहिए, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल, किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध। शून्यक क्या होते हैं ये भी क्लियर कर दिया है, और उसके कोफिशिएंट मतलब गुणांक क्या होते हैं ये भी क्लियर कर दिया। एक बार और शॉर्टकट में बता दे रहा हूँ, फिर हम आगे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ये क्वेश्चन दिए हैं, इतने क्वेश्चन है इसमें और इसमें क्वेश्चन है, इसके लिए हमारे पास एक और फॉर्मूला है, और इसको हमको डायरेक्ट करना है। पहले फैक्टराइजेशन मेथड लगाना है, तो फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनखंड विधि सीखना पड़ेगा। पहले रिलेशन देख लो, रिलेशन क्या है, रिलेशन किसमें, रिलेशन जीरोस में, जीरोस में और कोफिशिएंट में। हाँ रिलेशन किसमें, जीरोस और कोफिशिएंट में। रिलेशन किसमें, संबंध किसमें, संबंध है शून्यकों में, शून्यकों में और गुणांकों में, शून्यकों और गुणांकों में संबंध है। अब अगर हम लोग देखें हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके ए बी और सी, ये क्या हो गया हमारे इसके पास, एबीसी क्या है, कोफिशिएंट है, एबीसी इसके गुणांक है, किसके गुणांक है, द्विघात बहुपद के, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। और इसके जो दो मान आएंगे, एक्स के दो मान जो आएंगे, मतलब एक्स की जो दो वैल्यू आएगी उसको हम बोलेंगे, एक को अल्फा और एक को क्या बोलेंगे, बीटा। तो रिलेशन है इसमें और इसमें, अल्फा बीटा और एबीसी में। तो अल्फा प्लस बीटा करने पर, सम ऑफ जीरो करने पर हमेशा कितना आएगा, माइनस बी बाय ए। हिंदी इंग्लिश वाले दोनों देखो भाई, इतना ही लिखना है। अल्फा प्लस बीटा करने पर क्या आएगा, माइनस बी बाय ए। और ऑब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन है, अल्फा प्लस बीटा बराबर सम ऑफ जीरोस, शून्यकों का योगफल, अल्फा प्लस बीटा इक्वल हमेशा माइनस बी बाय ए आना चाहिए, पहला रिलेशन। और दूसरा रिलेशन है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करने पर, मतलब अल्फा, ये अल्फा ऐसे बना लेना चाहे ऐसे बना लेना, अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट करने पर हमेशा कितना आएगा, सी बाय ए। अब सी क्या है, ए क्या है, बी क्या है, यहाँ पर देख लो, एक्स के सामने बी लिखा हुआ है, मतलब बी है एक्स का गुणांक, एक्स का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अभी ए क्या है, ए लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर के सामने, तो एक्स स्क्वायर के सामने ए लिखा हुआ है, तो ए है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ए को क्या बोलोगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। और सी अकेला लिखा हुआ है, वो कांस्टेंट है। वैसे वो ऐसा होता है एक्स की पावर 0, बट एक्स की पावर 0 1 होता है, इसलिए हम लिखते नहीं। नो डाउट यहाँ तक ये दोनों चीजें याद रहेगी, एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 पूरे पूरे बन जाएंगे। बट पहले फैक्टराइजेशन मेथड से, गुणनखंड विधि से उसके अल्फा और बीटा के मान निकालना है, मतलब शून्यकों का मान निकालना है, मतलब जीरोस का मान निकालना है। शून्यक वो मान होता है जिसको आप वापस पॉलिनोमियल में रख दो, एक्स की जगह पर पूरी वैल्यू, पूरा पॉलिनोमियल कैसे हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नो डाउट। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। मैंने एक एग्जाम्पल देकर बताया है, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 वाला।
थोड़ा लॉजिक लगाओ, प्लस माइनस के साइन के साथ लॉजिक लगाना है। हमारे पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसको पहले फैक्टराइजेशन मेथड से, गुणनखंड विधि से इसके फैक्टर निकालना है। फैक्टर निकालने के बाद क्या करना पड़ेगा, इसको जीरो के इक्वल रखकर इसके जीरो से निकालना है। लॉजिक लगाना, सबसे बड़ी पावर 2 है, सबसे बड़ी घात 2 है, दो फैक्टर निकलेंगे, ठीक है, दो फैक्टर निकलेंगे और दो ही क्या निकलेंगे, इसके शून्यक निकलेंगे। और इसके लिए हमको इसकी 4 टर्म बनाना है, 4 पद बनाना है, बीच वाले को ब्रेक करना है, -2x को ब्रेक करना है। ऐसे ब्रेक करना है कि इसके कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करने पर, गुणांकों का गुणा करने पर कितना आ जाए, -8 आए, और -2x को सॉल्व करने पर, -2x को सॉल्व करने पर कितना आ जाए, मतलब जो भी आएगा उसको सॉल्व करने पर माइनस का 2x आ जाए। फिर से बोल रहा हूँ, सबसे बड़ी पावर 2 है, लॉजिक ऐसे ही लगाएंगे, इसके लॉजिक ऐसे ही है, सबसे बड़ी घात 2 है, सबसे बड़ी घात 2 है, कितने जीरोस कितने शून्यक निकलेंगे, 2, 4 टर्म बनाना पड़ेगा, 4 पद बनाना पड़ेगा, बीच वाले नंबर को ब्रेक करना है। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि 2x को ऐसा लिखो, 2x को लिखो, 2x को दो भागों में बांटकर लिखो कि उसके कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करने पर -8 आए, सॉल्व करने पर -2x। क्या लिख सकते हो, -4x प्लस 2x, क्योंकि साइन काय का आना चाहिए, माइनस का आना चाहिए, माइनस का साइन आना चाहिए, क्लियर, माइनस का साइन आना चाहिए। तो यहाँ पर इन दोनों को सॉल्व करोगे तो -2x आ जाएगा, और इसके जो कोफिशिएंट आएंगे, मतलब इसका गुणांक जो है -4 है, इसका गुणांक जो 2 है, 4 दूनी कितना हो जाएगा, -8। कोई दिक्कत है, आप इसको लिख लो, एक्स स्क्वायर -2x के प्लेस पर -4x प्लस 2, और -8 के प्लेस पर 4 × 2। शुरू के दो पद, बाद के दो पद कॉमन निकालते हैं, देखो कैसे निकालोगे, ये x माइनस 8 की जगह पर कितना लिख दिया, 4 × 2, ये कहां से लाया, ये यहाँ के 4 से, और इसको यहाँ से लाया, ये कैसे लाया, ये इसके बारे में हमने थोड़ा सा लॉजिक लगाया। एक्स स्क्वायर को आप लिख सकते हो x माइनस एक्स माइनस 4 × x प्लस 2 × x माइनस 4 × 2। शुरू के दो पद में क्या सेम दिख रहा है, x, दोनों में क्या सेम दिख रहा है, 2, दोनों में से x सेम दिख रहा है, x कॉमन निकाल लिया, x माइनस 4 बचा, दोनों में क्या सेम दिख रहा है, प्लस का 2, क्या बच गया, x माइनस 4, दोनों में से x प्लस 2 कॉमन निकाला, x माइनस 4 बचा। अब फिर से देखो, दोनों में x माइनस 4 है, x माइनस 4 कॉमन है, तो क्या बचा, x प्लस 2। अब ये निकले हमारे फैक्टर, ये है हमारे क्या, गुणनखंड। हमको चाहिए क्या, जीरो, शून्यक चाहिए, तो शून्यक निकालने के लिए x माइनस 4 को रखो जीरो के इक्वल, x का एक मान आया 4, और x प्लस 2 को भी रखा, x प्लस 2 को भी जीरो के इक्वल रखा, x की एक वैल्यू कितनी आई भैया, ये जो x के दो मान आए हैं ना, x की जो दो वैल्यू आई है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं जीरोस। तो हम लिख सकते हैं जीरोस, जीरोस मतलब शून्यक, शून्यक क्या हो जाएंगे, अल्फा बराबर 4, बीटा बराबर -2। किसी को कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक, ये है क्योंकि उसने बोला था पहले क्या निकालना है हमको, जीरोस निकालना है, और जीरोस निकालने के बाद वेरीफाई करना है रिलेशन। तो हमने शून्यक निकाल लिए, अब रिलेशन वेरीफाई करना है, किसमें, गुणांकों में और शून्यकों में, शून्य को हिंदी में बोल रहा हूँ, शून्यकों और गुणांकों में। तो पहले हम शून्य गुणांक निकालेंगे, हमारे पास इक्वेशन है, पॉलिनोमियल है, सॉरी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। हम इसका कंपेयर करेंगे, कंपेयर मतलब तुलना करेंगे, तुलना किससे करोगे, तुलना करोगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, कंपेयर करो, बताओ यहाँ पर एक्स स्क्वायर के सामने कितना लिखा है, एक्स स्क्वायर के सामने 1 है, मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई 1, b मतलब x के सामने कितना है -2, तो b इक्वल कितना आ गया -2, और c कितना है, c है -8। आपको कंपेयर करते आना चाहिए। अब रिलेशन वेरीफाई कर लेंगे हम लोग, रिलेशन, रिलेशन किसके साथ वेरीफाई करना है, ये शून्यक निकाले, सॉरी, ये शून्यक निकाले, ये कोफिशिएंट निकाले, ये निकाले जीरोस, और ये निकाले गुणांक, आधा आधा इंग्लिश, ये जीरोस है, ये कोफिशिएंट है, एबीसी का मान, ये शून्यक है और ये गुणांक है। हमारे पास रिलेशन क्या है कि अल्फा प्लस बीटा करने पर आना कितना चाहिए, -b/a। अल्फा फाइंड किया हमने 4, और बीटा फाइंड किया -2, अल्फा का मान निकाला 4, बीटा का मान निकाला -2, बराबर -b की जगह पर कितना रखोगे, -2, बाय a के प्लेस पर रखोगे 1। देखो 4 प्लस माइनस -2 माइनस माइनस प्लस 2, 4 में से 2 गया 2, बराबर कितना 2, LHS इक्वल RH। रिलेशन वेरीफाई, संबंध सत्यापित होता है। ये तो रिलेशन सम ऑफ जीरोस था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में अल्फा इंटू बीटा होता क्या है, अल्फा इंटू बीटा c/a, अल्फा गुणित बीटा का मान कितना होता है c/a। अब अल्फा गुणित बीटा c/a होता है, अल्फा का मान लाया हम 4, बीटा का मान लाया -2, बराबर c के प्लेस पर कितना रखेंगे
-8 और ए की जगह पर 1 रखोगे, 4 दूनी -8, 4 टू -8 -8। एलएचएस किसके बराबर आ रहा है? आरएचएस के बराबर। रिलेशन कैसा हुआ हमारा? वेरीफाई। सारे क्वेश्चन को ऐसे ही वेरीफाई करना है। सबसे इंपॉर्टेंट है फैक्टराइजेशन मेथड से। देखो भाई सारे क्वेश्चन ऐसे बस फैक्टराइजेशन मेथड बनना चाहिए, रिलेशन तो वेरीफाई हो जाएगा, क्योंकि हर बार ऐसे इजी क्वेश्चन नहीं आएगा फैक्टराइजेशन करने के लिए। आपको इसमें लॉजिक लगाना ही पड़ेगा, लॉजिक लगाना ही पड़ेगा, लॉजिक लगाना ही पड़ेगा। पहला क्वेश्चन ये, सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन 4s² 4s² -4s+1। दो प्रकार के क्वेश्चन होते हैं इसमें फैक्टराइजेशन में। गुणनखंड विधि में दो प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। सुनना, दो प्रकार के क्वेश्चन कैसे होते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा है कि जिसमें अभी ये एस की फॉर्म में क्वेश्चन दिया, हमारा क्वेश्चन किस फॉर्म में दिया है? एस की फॉर्म में। बाकी एक्स में भी होता है। अभी s² का जो गुणांक है वो कितना हो सकता है? a का मान 1 भी हो सकता है। अभी कितना आया? 4। तो जब 1 होता है तो हम कुछ नहीं, जैसे वैसे सॉल्व कर लेते। लेकिन अगर 1 के अलावा s² के सामने, मतलब s की फॉर्म में पॉलिनोमियल दिया है, s के रूप में बहुपद दिया है, a के प्लेस पर 4 आया है, तो जब ऐसा आए तो आप क्या करोगे? लॉजिक याद रखना, आप इस 4 का मल्टीप्लाई किसमें कर दोगे? 1 में, लास्ट में कर दोगे। 4 का मल्टीप्लाई 1 में करने पर कितना आ जाएगा? 4 1 जा 4, 4 एकम 4। इतना याद रहेगा। अगर कुछ आता है s² के सामने या x² के सामने, मतलब a का मान अगर 1 के अलावा कुछ और आता है, तो आप उसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? कांस्टेंट से, और अलग लिख दोगे। अब हमारा लॉजिक डिपेंड करेगा इस 4 पर। वो बोल रहा है कि -4s को, -4s को ब्रेक करके, तोड़ कर दो भागों में ऐसा लिखो कि उसके जो कोफिशिएंट आए, उसके जो गुणांक आए, उसका मल्टीप्लाई करने पर कितना आए? +4 आए। कितना है? +4। और सॉल्व करने पर -2s आए। मेरे को पता है, मैं बता दे रहा हूं, ध्यान रखना। इसको हम लिख सकते हैं, ये 4 ऐसा बना दिया मैंने। इसको आप लिख सकते हो 2s -2s। इसके जो दोनों गुणांक आए, -2 -2, उसका गुणा करने पर कितना आएगा? -2 × -2 कितना आ जाएगा? 4। समझ आया? बस उसका काम उतना ही था, हटा दो, +1 लिखो। इसके बाद हम सॉल्व कर लेंगे। याद ना करना पड़े, ऐसा ऐसा काम करना ताकि समझ में आ जाए। क्या किया? -4s के प्लेस पर हमने इसको दो भागों में बांट दिया, और हमारा डायलॉग ये है कि सबसे बड़ी पावर 2 है। दो गुणनखंड निकलेंगे, 2 फैक्टर बनेंगे, 2 ही जीरोस बनेंगे, 2 ही शून्यक निकलेंगे। उसके लिए 4 पद बनाना पड़ेगा, 4 टर्म बनाना पड़ेगा। 4 पद बनाना पड़ेगा, उसके लिए मिडिल टर्म को स्प्लिट करना पड़ेगा, बीच वाले पद को ब्रेक करना पड़ेगा। तो 4 पद बन गए ऐसे, 1 2 3 4। अब 4s² को आप क्या लिख सकते हो? 2s × 2s -2s -2s+1। ठीक है? क्या कॉमन है शुरू के दो पद में, बाद के दो पद में? इन दोनों में कॉमन है, दोनों में 2s कॉमन निकाल लिया, और क्या बचा? 2s। यहां से 2s कॉमन निकाल लिया, जिसके पास कुछ नहीं उसके पास 1 तो होता ही है। अब एक बात और ध्यान से देखना कि अगर कहीं पर प्लस लगा हुआ है, तो प्लस का मतलब क्या होता है? प्लस इंटू माइनस भी होता है, और प्लस इंटू प्लस भी होता है। प्लस इंटू प्लस भी होता है। गलत लिख दिया मैंने, माइनस इंटू माइनस। प्लस का मतलब होता है माइनस इंटू माइनस। तो कॉमन साइन में से भी निकाला जाता है, चिन्हों में से भी उभयनिष्ठ निकाला जाता है। तो अगर आपने प्लस में से माइनस कॉमन निकाल लिया तो कितना बचेगा उसके पास? याद रखना, दोनों में से क्या कॉमन निकाला हमने? दोनों में से माइनस, और माइनस के साथ दोनों में कुछ भी सेम नहीं था, मतलब 1 था। माइनस, अब देखो मैंने अभी बताया तुमको, यहां तो 2s बचा, और प्लस में से माइनस कॉमन निकाला तो माइनस बचा। ये सेम आना चाहिए हमारे क्वेश्चन में, और जब ये सेम आ गया मतलब हम सही कर रहे हैं। ये आ जाएगा, फिर से 2s -1 कॉमन निकाल लिया, और ये 2s -1। अब जीरोस निकालना है, तो 2s -1 को रखा जीरो के इक्वल, तो 2s इक्वल कितना? -1 इधर जाएगा, +1, और s बराबर कितना? 1/2। फिर से 2s -1, ये वाले 2s -1 को जीरो के इक्वल रखा, तो 2s बराबर माइनस का एक इधर जाएगा, प्लस का एक, s का मान कितना आएगा? 1/2। हमारे पास क्या आ गए? जीरोस। जीरोस मतलब शून्यक, और शून्यक क्या हो गया? अल्फा बराबर 1/2, और बीटा बराबर भी कितना आ गया? 1/2। इसमें कोई डाउट है क्या? गुणनखंड विधि से शून्यक निकालना है। s² को देखो, s × s लिखा है, s² मतलब s × s, दो बार हो गया वो। 4s² था तो 2s × 2s, दो दूनी 4, ब्रेक करके लिखा, हमको इसमें से कॉमन निकालना था इसलिए। देखो अब रिलेशन वेरीफाई करना है, रिलेशन वेरीफाई करना है। रिलेशन क्या है? अच्छा, रिलेशन से पहले हमारे पास जो पॉलिनोमियल है उसका कंपेयर करोगे। पॉलिनोमियल क्या है? 4s² -2s+1। आप कंपेयर किससे करोगे? 4s² -4s+1, यही है। कंपेयर किससे करोगे? 4s² प्लस, सॉरी, as² प्लस bs+1। होता सर ax² है प्लस bx है प्लस c, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन s की फॉर्म में आया ना,
मतलब हमारे लिए वेरिएबल एस है, तो हमने उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो भी ऐसे बना दिया, बना सकते कोई दिक्कत नहीं। बताओ ए का मान कितना, ए इज इक्वल्स टू, और बी के प्लेस पर कितना लिखा है -4, और सी के प्लेस पर कितना लिखा है +1। तो ये जो ए बी और सी आता है इसको हम क्या बोलते हैं, ए बी सी को क्या बोलते हैं हम लोग, ए बी सी को हम कोफिशिएंट या गुणांक बोलते हैं, और अल्फा प्लस बीटा को हम जीरोस बोलते हैं, अल्फा बीटा को जीरोस बोलते हैं, शून्यक बोलते हैं। शून्यक वापस से पॉलिनोमियल में रखोगे पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कोई डाउट, नो डाउट। अब रिलेशन क्या है, रिलेशन अभी अभी बताया था, याद भी रखना, रिलेशन है अल्फा प्लस बीटा हमेशा कितना आएगा -b/a। मैं बोल रहा हूँ रटो इसको, अल्फा प्लस बीटा -b/a आता है क्योंकि ऑब्जेक्टिव भी है। -b/a, अल्फा का मान आपने कितना लाया 1/2, बीटा का मान कितना लाया 1/2, इक्वल माइनस बी की जगह पर कितना लिखा है -4 ए के प्लेस पर कितना लिखा है 4। देखो माइनस माइनस कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस 4/4, 4 से 4 कैंसिल, 1 टाइम कितना आ गया 1, 1/2 कितना 1/2 कितना, हमको पता है आधा और आधा एक होता है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, सॉल्व मत करो, ऐसे ही समझ लो 1/2 1। ये हुआ रिलेशन अल्फा प्लस बीटा, पहला रिलेशन। दूसरा रिलेशन कौन सा है हमारे पास, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c, अल्फा इंटू बीटा c/a। कोई डाउट, अल्फा का मान कितना लाया 1/2, बीटा का मान 1/2, इक्वल सी की जगह पर देखो, सी की जगह पर सी का मान कितना है 1, और ए का मान कितना है 4, 1 1 जा 1, एक एक 2 दूनी 4, 1/4 किसके इक्वल आ गया 1/4, ये 1/4 1/4, यहाँ पर 1 इक्वल 1, LHS बराबर RHS, हैंस प्रूव्ड। ये क्या है हमारे पास, रिलेशन वेरीफाई करना है, क्वेश्चन यही था हमारा। क्या करो, क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन बोला था कि आप फाइंड द जीरोस, फाइंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघात बहुपद के शून्यक निकालो, हिंदी में क्वेश्चन लिखा है द्विघात बहुपद के शून्यक निकालो, और वेरीफाई मतलब जांच करना है किसके लिए, रिलेशन बिटवीन जीरोस, जीरोस और कोफिशिएंट, शून्यकों और गुणांकों के मध्य में संबंध स्थापित करो। ये हमारा क्वेश्चन था। दो क्वेश्चन हो गए, क्वेश्चन 1 हो गया, क्वेश्चन 1 हो गया, क्वेश्चन सेकंड हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, 6x² - 3 - 7x, याद रखो क्वेश्चन 6x², क्वेश्चन बोलो 6x² -3 - 7x। मैंने अभी फिर बताया था कि क्या आपको x² के सामने अगर कुछ आएगा ना तो उसका करना क्या है, x² के सामने कुछ आएगा तो उसका करना क्या है, उसको कांस्टेंट को देना है। उससे पहले इसको जमाओ, जमाना कैसे, 6x² माइनस कितना 7x और -3। क्वेश्चन चेक कर लेना अच्छे अच्छे से, 6x² -3 - 7x, क्या करते हैं, x² के सामने कितना लिखा है 6, इसका मल्टीप्लाई किससे करोगे आप, कांस्टेंट से, अचर राशि से, लास्ट वाले से, अलग लिख दो इसको यहाँ पर, 6 इंटू कितना -3, कितना आ जाएगा -18, क्योंकि लॉजिक पूरा हमारा इस पर निर्भर करेगा। देखो भाई 6x², अब -7x को तोड़कर लिखो, -7, अब -x को छोड़ो थोड़ी देर के लिए, 7 को क्या लिख सकते हो कि प्लस माइनस करने पर 7 आ जाए, और दो नंबर ऐसे बताओ जिनका मल्टीप्लाई करने पर 18 आए, 18 आए, घटाने जोड़ने घटाने पर 7 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए 18, 9 दूनी 18, 9 2 18। अब 9 में से 2 घटाओगे तो 7 आ जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा, 9 में से 2 घटाओगे तो 7 आ जाएगा, मतलब ये हमने नंबर सोचा, लिख देते हैं। माइनस का आना चाहिए तो माइनस का 9x प्लस का 2x, भैया दोनों को सॉल्व करोगे ना, 9x और 2x को, माइनस का 9x और धन का 2x, माइनस का 7 आएगा, माइनस का 7x आएगा, और इसको कुछ नहीं करना, आपको माइनस का 3 लिखना है। देखो भाई ध्यान से देखना, 6 को मैं लिख रहा हूँ 2 इंटू 3, किसी को कोई दिक्कत है क्या, ये सीख लिया है ना हमने चैप्टर नंबर 1 में, 2 से 3 टाइम, 3 से 1 टाइम, इतना नहीं लिखना, प्रैक्टिस होना चाहिए। और x² को हम लिख सकते हैं x इंटू एक्स, 2 बार लिख दिया, -9 को 3 इंटू 3 इंटू एक्स प्लस 2x -3। मैं क्या बोल रहा हूँ, शुरू के 2 पद बाद के 2 पद, दोनों में क्या सेम दिख रहा है, इसमें भी 3x है इसमें भी 3x है, कॉमन निकाला 3x, क्या बचा 2x माइनस का 3। दोनों में कुछ भी सेम दिख रहा है क्या तुमको, नहीं, लेकिन जिसका कोई नहीं उसका 1 होता है, तो क्या कॉमन निकालोगे +1, क्या बचेगा 2x -3। फिर से देखो ये सेम आ गया, जब आप ऐसी स्टेप पे पहुंच जाते हो तो आप सही जा रहे हो, दोनों में से कॉमन निकालोगे 2x -3, और इधर कितना बचेगा 3x + 1। आपको जीरोस चाहिए, आपको शून्यक चाहिए, तो जीरोस निकालने के लिए आप पहले 2x -3 को 0 के इक्वल पुट करोगे, पक्षांतरण ट्रांसफर करोगे आराम से। देखो 2x -3 इधर जाएगा प्लस का 3, x बराबर कितना, पहला x का मान 3/2, आप उठाकर इसमें रख दो, सॉल्व कर लो, 0 हो जाएगा। अभी इतना समय नहीं है हमारे पास, एक बार सीख लो, बाकी अब आंसर आ रहा है, सही आ रहा है।
3x बराबर +1 इधर जाएगा -1, x बराबर -1/3। पक्षांतरण किया, जो गुणे में वो बटे में, जो बटे में वो गुणे में, ऐसा होता है पक्षांतरण में। ठीक है, हमारे पास क्या आ गए भाई, हमारे पास आ गए जीरोस, हमारे पास क्या आ गए, शून्यक, शून्यक आ गए। मतलब अल्फा का मान कितना और बीटा का मान कितना, -1/3। अब हमको रिलेशन वेरीफाई करना है। उसने बोला था कि आपको पहले जीरोस फाइंड करना है गुणनखंड विधि से, फैक्टर्स फाइंड करना है फैक्टराइजेशन मेथड से, और रिलेशन वेरीफाई करना है। रिलेशन उससे पहले कंपेयर कंपेयर करना है। 6x² -7x -3 कंपेयर करोगे, किससे कंपेयर करोगे, ax² प्लस bx प्लस c से। बताओ, तुम लोग कंपेयर कर सकते हो, x² की जगह पर x की जगह पर कांस्टेंट, कांस्टेंट की जगह पर a की प्लेस पर क्या लिखा है, b की जगह पर और c की जगह पर, इनको क्या बोलते हैं, गुणांक। क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट, गुणांक, हिंदी में गुणांक। एबीसी जो है कोफिशिएंट है, गुणांक है। और अल्फा और बीटा का मान हमने ये निकाला है, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, ये अल्फा बीटा है, और वो हमने किसका मान निकाला, गुणांकों का, ए बी सी का मान। रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल, किसी बहुपदों के शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध, किसी बहुपदों के शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। अल्फा फाइंड किया आप लोगों ने 3/2, और बीटा निकाला है -1/3। एक एक स्टेप आराम से करो। माइनस बी का मान कितना है, -7, ए का मान कितना है, 6। दोनों का एलसीएम लो, एक स्टेप और बढ़ाओ, 3/2 प्लस माइनस -1/3, दोनों का एलसीएम कितना, 6। एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे रैशनल नंबर को, परिमेय संख्या को लघुत्तम समापवर्तक लेकर सॉल्व करेंगे। 3 और 2 का लघुत्तम समापवर्तक कितना है, 6। मतलब परिमेय संख्या तब तक नहीं जोड़ सकते जब तक दोनों का हर बराबर ना हो, जब तक दोनों का डिनोमिनेटर बराबर ना हो। तो 3 और 2 का एलसीएम, ये तो छोटा सा है, दोनों का मल्टीप्लाई करके ले आओ, दोनों का एलसीएम 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 3 3 9, 3 3 9, 2 1 बराबर, माइनस माइनस प्लस 7/6, यहाँ पे कितना 7/6, 9 में से 2 गया, 7/6 बराबर कितना 7। एलएचएस बराबर, तो सम ऑफ जीरोस और जो जीरोस है और जो कोफिशिएंट है, जो गुणांक है, उसका रिलेशन तो हमने वेरीफाई कर दिया। तो ये था सम ऑफ जीरोस। अभी क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा c/, अल्फा सर 3/2 और बीटा कितना -1/3। यही है अल्फा 3/2, बीटा -1/3। c का मान कितना -3 और a का मान कितना 6। देखो 3 से 3 कैंसिल, -1/2, 3 1 जा 3 2 जा, 3 एकम 3, 3 दूनी से -1/2। एलएचएस किसके बराबर, आरएचएस के। हैंस प्रूव्ड, रिलेशन हमारा वेरीफाई। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाकी से अलग है। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाकी से अलग है। क्वेश्चन क्या लिखा है, 4u² प्लस 8u। अब एक बात बताओ मेरे को, सबसे बड़ी पावर कितनी, सबसे बड़ी घात कितनी है, 2। कितने जीरोस निकलेंगे, कितने शून्यक निकलेंगे, उतने ही निकलेंगे, क्योंकि पावर के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने उसके नंबर ऑफ जीरो से, शून्यकों की संख्या उसकी घात पर निर्भर करती है। लेकिन यहाँ पर कांस्टेंट दिया कि कुछ दिया होना चाहिए था ना, उसने उसने दिया नहीं है, बट उससे कोई लेना देना नहीं, नहीं दिया तो उससे भी कोई लेना देना नहीं, बट पावर 2 होना चाहिए। पावर कितनी होना चाहिए, 2। इसको कैसे सॉल्व करोगे, बहुत ध्यान से देखना कैसे सॉल्व करना है। इसमें से ही आप फैक्टर कॉमन निकाल लो। 4u² को आप लोग 4u इंटू यू लिख सकते हो क्या, u की घात 2 को 2 बार लिखा। 8u को आप 2 इंटू 4u लिख सकते हो क्या, बिल्कुल लिख सकते हो, 4u। याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है। 4u² प्लस 8u लिखा है, ठीक है। तो 4u को आपने क्या लिखा, 4u² को u इंटू यू गुणित u, अब u को इंग्लिश में भी u, हिंदी में भी u, ठीक है। प्लस 8u को क्या लिखोगे, 2 इंटू 4u, दोनों में क्या सेम है, 4u। 4u कॉमन निकाला, तो 4u कॉमन निकालने के बाद u प्लस कितना बचा, 2। ये 2 फैक्टर आ गए। हमको चाहिए u के 2 मान। तो जीरोस निकालने के लिए तो हम पहले 4u को किसके इक्वल रख देंगे, 0 के। तो u बराबर कितना आ गया, 0/4। क्या आ गया, 0, और 0 इंटू एनीथिंग, 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग, 0। फिर हम u प्लस 2 को 0 के इक्वल रखेंगे, तो u का मान कितना आया, -2। बहुत ध्यान से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा है। ये जीरोस क्या आ गए हमारे पास, शून्य क्या आ गए, x के 2 मान आते हैं हमारे पास, पॉलिनोमियल u में दिया है। तो अल्फा का मान कितना आ गया, 0, बीटा का मान कितना आ गया, -2।
ठीक, क्लियर। हमको अब क्या करना है, रिलेशन वेरीफाई करना है, रिलेशन वेरीफाई करना है। सुनना ध्यान से, रिलेशन वेरीफाई करने के लिए पहले आपको 4u² प्लस 4u² प्लस 8u, au² लिख सकता हूं मैं, प्लस bu लिख सकता हूं, प्लस c लिख सकता हूं। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म, व्यापक रूप, व्यापक रूप। a का मान कितना दिया बताओ 4, b का मान बताओ कितना, b का मान कितना। अब बताओ c के प्लेस पर कुछ लिखा है क्या, कुछ भी नहीं लिखा है। अब जब कुछ ही नहीं लिखा है तो कितना लिखेंगे हम हमारे मन से, 0, कुछ है ही नहीं, वहां कुछ भी नहीं है। 1 होता तो लिखा होता, इसके सामने नहीं होगा। जैसे कि मैंने यहां से 2+3 बोला है, ना ना ना, 4u प्लस 8u ऐसे भी नहीं करता हूं, 4u बोल देता हूं, यहां 2 लिख दे रहा हूं। दोनों में से क्या कॉमन निकाला, 4u, मतलब 4u के साथ 1 था, ऐसा ऐसा 4u इंटू 1, 4u का गुणा एक में करोगे तो 4u ही आएगा, किसी भी संख्या में किसी का भी गुणा करोगे तो उतना ही आएगा। बट यहाँ कुछ है ही नहीं, मतलब लिखा ही नहीं है। जब लिखा नहीं है तो क्या होगा, वो 0। हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन अगर +1 लिखेंगे ना तो पूरा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, तो हम 0 लिख सकते हैं, 0 को वहां से हटा सकते हैं। ठीक है, रिलेशन, रिलेशन क्या रिलेशन है भाई, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a, अल्फा प्लस बीटा इक्वल बीटा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b/a। अल्फा की वैल्यू कितनी 0, प्लस बीटा की वैल्यू कितनी -2, इक्वल माइनस बी की जगह पर कितना 8 बाय ए की जगह पर 4, देखो कितना आएगा -2, 4 दूनी 8, कितना आएगा -2। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a, अल्फा इंटू बीटा c/a। अल्फा की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू -2, सी की वैल्यू, ए की वैल्यू 0, इक्वल कितना LHS बराबर RH। अभी कोई डाउट है, अभी कोई डाउट है, समझ आया क्या, कंफर्म। पढ़ो रे भाई पढ़ो, घर वाले बहुत उम्मीद लगा कर रखते हैं तुम लोगों से कि ये इतना % बनाएगा या इतना % बनाएगी, बहुत उम्मीद लगा के रखते हैं घर वाले। थोड़ा घर वालों को भी समझो, खुद को भी समझो। अगला क्वेश्चन करो, t² -15, दो तरीके से करूंगा क्वेश्चन को, दो तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। t² -15 को, एक तो ये ऐसा जो दिया है इसी के हिसाब से, और दूसरा थोड़ा उसमें एक्स्ट्रा ऐड करके। ठीक है, देखो भाई पहला ऐसे कैसे करोगे, आप डायरेक्ट क्या करो, डायरेक्ट t² -15 को किसके बराबर रख दो, 0 के, सीधा। इससे होगा क्या, t² -15 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +15। अभी कोई दिक्कत। एक बात और याद रखो कि अगर आपने स्क्वायर का ट्रांसफर किया, स्क्वायर का पक्षांतरण किया, तो इधर जाके क्या लग जाएगा, और रूट के सामने आ जाएगा +-। मतलब आपके पास t के कितने मान आए, 2 मान, एक आया प्लस का √15 और एक आया t का मान माइनस का √15। एक बार ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो आप, अगर ऐसे नहीं करना है तो दूसरा भी बता रहा हूं मैं, दूसरा ऐसा कर सकते हो, t² -15 लिखा है, थोड़ा लॉजिक लगाओ कि मैं इसको क्या ऐसे लिख सकता हूं, √2 का स्क्वायर, √2 इंटू √2 2, करनी दो करनी दो 2, करनी 3 करनी 3 3, करनी 4 करनी 4 4, मैं लिख देता हूं करनी 4 गुणित करनी 4 बराबर करनी 4 का स्क्वायर, ऐसे लिखता हूं करनी 4 का स्क्वायर करनी 4 कितना आएगा, करनी 5 का स्क्वायर अगर लिखा हुआ है तो उसको आप क्या लिखोगे, करनी 5 गुणित करनी 5, √5 को मल्टीप्लाई कितना आएगा, फिर से सुनो, करनी 10 गुणित करनी 10 क्या आएगा, करनी 10 का स्क्वायर, और बोलो करनी 10 कितना आएगा। अब बाकी समझ जाओ यार, करनी 10 10, करनी 2 2, करनी 3 3, करनी 4 4, करनी 5 5, √5। हमने यहाँ पर अगर रूट लगा के स्क्वायर लगा दिया तो कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं। अरे रैशनल एक्सपोनेंट परिमेय घातांक पढ़ा है चैप्टर 8 क्लास 8 में, परिमेय घातांक नाम का एक चैप्टर था, उसमें हम ऐसे सॉल्व करते थे। ठीक है सर, याद नहीं आ रहा, बिल्कुल देखो, x⁻2 पूरे की पावर 1/2, तो क्या होता था x⁻2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, x⁻1 आंसर, x की जगह पर कुछ होता था। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। आइडेंटिटी लगा देते हैं, आइडेंटिटी a² - b²,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस √15 का स्क्वायर, टी माइनस √15 और टी प्लस √15। दो बहुपद निकल गए, दो गुणनखंड निकल गए, दो फैक्टर निकल गए। एक फैक्टर को टी माइनस √15 को रखो 0 के इक्वल, तो टी का मान कितना आया, करनी 15। टी प्लस करनी 15 को 0 के बराबर रखो, तो टी का मान कितना आया, माइनस करनी 15। आ गए टी के दो मान, वही वाले मान आए। ये क्या है हमारे पास, जीरोस। जीरोस क्या है भाई, अल्फा का मान शून्य का है, शून्यक। अल्फा का मान एक आया प्लस करनी 15 और बीटा का मान कितना आया, माइनस करनी 15। ये वाली मेथड बहुत अच्छी है, इस वाली मेथड से करना। बट इतना याद रखना कि स्क्वायर का ट्रांसफर करोगे, घात 2 का पक्षांतरण करोगे तो करनी लगेगी, और करनी के बाहर प्लस और माइनस का साइन आएगा, करनी के बाहर प्लस और माइनस दोनों का साइन आएगा। ठीक है, अब हम पहले क्या करेंगे, ये तो हमने जीरोस निकाल लिए, जीरोस निकालने के बाद हम यहाँ पर क्या करने वाले, शून्यक, शून्यक निकाल लिए। अब हम कोफिशिएंट निकालेंगे। कोफिशिएंट निकालने के लिए देखो ध्यान देना, हमारे पास इक्वेशन पॉलिनोमियल है टी स्क्वायर माइनस, इसके पहले क्या हुआ था, कौन जीरो था, सी जीरो था, क्योंकि सी की जगह पर कुछ लिखा नहीं था। अभी लॉजिक लगाओ, हमने लिखा ए एक्स स्क्वायर प्लस सी प्लस क्या लिखा बी एक्स। ठीक है, कंपेयर करो, ए के प्लेस पर तो कितना दिया है, बी के प्लेस पर बी वाला तो पद ही नहीं है बीच में, बी वाली तो टर्म नहीं है, तो बी का मान कितना जाएगा 0 और सी का मान कितना आएगा -15। बहुत बढ़िया। रिलेशन, रिलेशन मतलब यहां संबंध वेरीफाई करना है, रिलेशन सत्यापित करना है। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, और बताओ अल्फा इंटू बीटा इक्वल क्या होता है c/a। अल्फा प्लस बीटा -b/a, अल्फा इंटू बीटा c/a। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना निकाला √15 प्लस बीटा कितना निकाला -√15। अल्फा का मान करनी 15, बीटा का मान माइनस करनी 15, बराबर बराबर माइनस, बी की जगह पर कितना रखेंगे 0, ए की जगह पर कितना 1। देखो करनी 15 प्लस माइनस माइनस करनी 15, माइनस करनी 15 से प्लस करनी 15 कैंसिल, यहाँ कितना बचा 0, 0 बराबर 0, LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना, अल्फा कितना करनी 15 और बीटा कितना माइनस करनी 15, सी का मान -15, सी का मान -15 कहाँ है भाई सी, ये है, सी का मान -15। अभी करनी 15 करनी 15 कितना आएगा 15, ये माइनस बराबर कितना -15। देखो LHS किसके बराबर आ गया RHS के, अतः सिद्ध हुआ ये वाला क्वेश्चन। बचा है 3x स्क्वायर -x -4, 3x स्क्वायर -x -4। क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर के सामने कुछ भी आएगा, एक्स स्क्वायर के सामने जो कुछ आएगा उसका मल्टीप्लाई किसके साथ करना है 4 से, मतलब कांस्टेंट से बाद वाले से 3 का गुणा करना है -4 से, 3 का गुणा किया -4, 4 दिया कितना -12। लॉजिक लगाओ, बहुत अच्छा लॉजिक है कि आपको ये दोनों तो दिख रहे हैं, -12 को ऐसा, सॉरी -x को ऐसा लिखो प्लस माइनस करके कि जब उसके गुणांकों को सॉल्व करो तो वापस कितना आना चाहिए -x, और कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए -12। इसको सिर्फ बड़ा सॉल्व कर रहा हूं मैं, लिख रहा हूं 3x स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूं माइनस का 4x प्लस का कितना 3x। बोलो कोई दिक्कत है, ऐसे भी लिख सकते हो प्लस 3x माइनस का 4x, बट ये वाला ज्यादा इजी रहेगा, माइनस का 4x प्लस का 3x। दोनों को आप सॉल्व करोगे कितना आएगा -x, -4x प्लस 3x को सॉल्व करोगे कितना आएगा -x, और दोनों के गुणांकों का गुणा करो -4 और 3 का गुणा करो कितना आएगा -12। जरूरत नहीं है, बस इतना ही समझो। अब कॉमन निकाल लो, कैसे कॉमन निकालोगे, 3x स्क्वायर को लिखो 3 × x × x, -4 × x प्लस 3 × x -4। दोनों में क्या सेम है, दोनों में x सेम है खाली, तो x कॉमन निकालने के बाद 3x -4 बच रहा है। दोनों में कुछ भी सेम नहीं, लेकिन जब दोनों में कुछ सेम नहीं मतलब कितना है 1, क्या कॉमन निकाला +1, साइन के साथ निकालना, साइन देखना +1, क्या बचा 3x -4, दोनों में से फिर से 3x -4 कॉमन निकाला, x +1।
ये आए फैक्टर, ये क्या है हमारे पास गुणनखंड। हमको चाहिए शून्यक, तो 3x माइनस 4 को 0 के इक्वल रखा, 3x इक्वल -4 इधर जाएगा +4, x इक्वल 4/3। x प्लस 1 को 0 के इक्वल पुट किया तो x का मान कितना आ गया -1। जीरोस क्या है हमारे पास, जीरोस मतलब शून्यक। अल्फा इक्वल 4/3 और बीटा इक्वल कितना -1। अल्फा इक्वल 4/3, बीटा इक्वल -1। अब हमको रिलेशन वेरीफाई करना है, उससे पहले हमको गुणांक निकालना पड़ेगा, कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट कैसे आएगा, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, इसका कंपेयर, इसकी तुलना करेंगे हम किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। a का मान बताओ, a के प्लेस पर कितना लिखा है 3, b के प्लेस पर -1, c के प्लेस पर -1। a b c का मान भी निकालते आ गया। रिलेशन वेरीफाई करना है, रिलेशन क्या है, पहला अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या -b अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू है 4/3 प्लस बीटा की वैल्यू है -1 इक्वल माइनस ये है b का मान -1, a का मान 3। देखो एक स्टेप और बढ़ाओ, 4/3 प्लस माइनस -1, दोनों का एलसीएम कितना, यह आ जाएगा 4, इसके डिनोमिनेटर में इसके हर में 1 है, दोनों का लघुत्तम आया 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 एकम 3 बराबर माइनस माइनस प्लस 1/3, 4 में से 3 जाएगा 1/3 और ये साथ में 1/3, ये साथ में 1/3। एलएचएस किसके बराबर आ गया, सम ऑफ जीरोस माइनस बी बाय ए और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी बाय ए। अल्फा 4/3, बीटा -1 इक्वल सी की जगह पर -4 और ए की जगह पर कितना 3, 4/3 और ये -4/3। एलएचएस किसके बराबर, आरएचएस के। अतः सिद्ध हुआ, ये हमारा रिलेशन वेरीफाई। ऐसा कैसे करना है एग्जाम में, अगर आता है ऐसा क्वेश्चन तो ऐसे ही करना है, पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हमारे। ये हमारा रिलेशन, ठीक है, ये पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन, ये चौथा क्वेश्चन, ये वाला पांचवा क्वेश्चन और ये वाला लास्ट क्वेश्चन, ये वाला लास्ट क्वेश्चन। देखो देखो भाई, एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया था, पूरे क्वेश्चन। क्वेश्चन सेकंड बोल रहा है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अभी तक हम क्या कर रहे थे, हमारे पास जो पॉलिनोमियल दिया था, पॉलिनोमियल कौन सा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया था, उससे हम निकाल रहे थे जीरोस। जीरोस मतलब, जीरोस मतलब हिंदी में शून्यक, और इसका मतलब x के दो मान, एक मान को अल्फा बोल रहे थे, एक मान को बीटा, और ऐसे मान जिसको वापस पॉलिनोमियल में रखने पर पूरा पॉलिनोमियल क्या हो रहा था, 0 हो रहा था। ठीक है, अभी हमारे पास क्या गिवन है, देखो फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमको द्विघात बहुपद बनाना है, द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है यहां से, और गिवन है हमारे पास सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस, उसके शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है। सम और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दिया है। थोड़ा रिवाइज करो, आ जाएगा समझ में। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये द्विघात बहुपद है। व्हाट इज a, a है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, हिंदी में एक्स स्क्वायर का गुणांक है। व्हाट इज b, b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का गुणांक। और c क्या है, c है कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब अचर। इन तीनों को क्या बोला है हम लोगों ने, इन तीनों को क्या बोला है, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट मतलब हिंदी में गुणांक, वर्ड याद रखना, बन जाएगा। चैप्टर 2 चैप्टर 4 दोनों सेम है, बस एक एक शब्द का ही अंतर है, चैप्टर 2 और चैप्टर 4 दोनों सेम है। इसके बाद हमने क्या निकाला, इसके जीरोस निकाले, वर्ड याद रखो जीरोस, जीरोस मतलब शून्यक, और शून्यक इस पॉलिनोमियल में सबसे बड़ी पावर कितनी है 2, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में द्विघात बहुपद में सबसे बड़ी पावर है 2। इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस शून्यकों की संख्या, ये भी कितनी निकलेगी हमारे पास 2, शून्यकों की संख्या कितनी 2। और स्टैंडर्ड फॉर्म में एक को हम अल्फा बोलते हैं और एक को बीटा बोलते हैं। कल थोड़ा सा और रिवीजन कर लेते हैं, कल हम लोगों ने पढ़ा था रिलेशन, रिलेशन
किस किस में रिलेशन रिलेशन पढ़ा था? जीरोस में और कोफिशिएंट में, शून्यकों में और शून्यकों में और गुणांकों में। कहने का मतलब सम ऑफ जीरोस करने पर, अल्फा प्लस बीटा करने पर, सम ऑफ जीरोस करने पर क्या आ रहा था? माइनस बी बाय ए। सेकेंड, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करने पर, अल्फा इंटू बीटा करने पर क्या आ रहा था? सी बाय ए। अब देखो हमारे पास क्या गिवन होगा क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में हमारे पास सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है, मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी हुई है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दी हुई है। दो तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा, दो टाइप है क्वेश्चन सॉल्व करने के। पहला टाइप ये है, आप डायरेक्ट पॉलिनोमियल बना लो, डायरेक्ट द्विघात बहुपद बना लो, बहुपद बना लो। कैसे? याद रखो, ये इजी है, याद हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। हिंदी में भी लिख रहा हूं, इंग्लिश में भी लिख रहा हूं और ऐसे भी लिख रहा हूं। हिंदी में देखो, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल इनटू क्या हो जाएगा? एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। इंग्लिश वाले देखे भाई, फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस एक्स इंटू प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सॉरी प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। लास्ट एक्सरसाइज है, इसके बाद मैं और अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है? ये बीच में से हो जाएगा, थोड़ा कंप्लीट करना है इसलिए ज्यादा नहीं बता रहा हूँ। जितना जितना आ रहा समझ में, ठीक है? नहीं आएगा छोड़ देना, चैप्टर 3 से स्टार्ट करना जो जो नया है। देखो फॉर्मूला क्या है हमारे पास? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इन एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अभी क्वेश्चन फिर से रीड करो। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है कि हमको क्या बनाना है? एक पॉलिनोमियल। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें कोई दिक्कत है? द्विघात बहुपद है। ये ऐसे क्वेश्चन जो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व किए। अब क्या है हमारे पास? सम ऑफ जीरोस दिया है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है। एक मेथड जो मैंने ये बताई, कौन सी? ये फॉर्मूले से। आप डायरेक्ट, ये मेथड बुक में भी है, डायरेक्ट फॉर्मूले से मेथड लगाकर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। क्या आएगा क्वेश्चन में? क्वेश्चन आएगा आपके पास सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है। क्या क्या गिवन है? सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दिया है। आप बनाकर बताओ। क्या बनाकर बताओ? पॉलिनोमियल। एक क्वेश्चन करता हूं, दूसरी मेथड भी बताऊंगा। दोनों मेथड, एक एक क्वेश्चन के दोनों दोनों मेथड। क्वेश्चन सेकंड, क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट, क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट गिवन है। पहली मेथड, दोनों मेथड से एक एक क्वेश्चन को दोनों दोनों मेथड से करवाऊंगा। सम ऑफ जीरोस गिवन है, सम ऑफ जीरोस। हिंदी में भी लिख दे रहा हूं, अगली बार डायरेक्ट अल्फा प्लस बीटा लिखूंगा। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बताओ कितना दिया हुआ है? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्वेश्चन 1 में, क्वेश्चन सेकंड में अल्फा प्लस बीटा गिवन है 1/4। मतलब ये जो 1/4 वैल्यू है ना, ये किसकी है? अल्फा प्लस बीटा की। सेकंड क्या दिया है? शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसको आप लिखोगे अल्फा इंटू बीटा, अगली बार हम इतना ही लिखेंगे, इक्वल अल्फा इंटू बीटा कितना गिवन है हमारे पास? -1। ठीक, अल्फा इंटू बीटा -1। अब हमको चाहिए पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब हिंदी में द्विघात, द्विघात बहुपद। अभी फॉर्मूला बताया, फॉर्मूला याद हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। फॉर्मूला याद हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। फॉर्मूले पर ध्यान दो, इधर क्वेश्चन और फॉर्मूले पर ध्यान दो। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। नो डाउट, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा कितना है भाई? 1/4x। और अल्फा इंटू बीटा कितना है? -1।
तो या तो इतना लिख लो, एक और मेथड करवाता हूं, फिर इसको थोड़ा सा और चेंज करेंगे। मेथड यही वाली करना है एग्जाम में। एग्जाम में याद रखना, अगर आपके पास अल्फा प्लस बीटा गिवन है, अल्फा इंटू बीटा गिवन है, सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल दिया है, और क्या बनाने बोला है, पॉलिनोमियल बनाने बोला है। कौन सा, द्विघात बहुपद। फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल एक्स और शून्यकों का गुणनफल। भैया इसको ऐसे लिखा रहने दो, एक स्टेप और बढ़ा लो, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स माइनस 1। थोड़ा कंफ्यूज होंगे हम। अगला क्वेश्चन देखो, मतलब अगला से मतलब इसी की सेकंड मेथड देखो। एक और मेथड है, करना इसी से है, ये वाली ज्यादा इजी है। सेकंड वाली मेथड क्या है बताता हूं भाई। अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा प्लस बीटा होता कितना है, -b/a। अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, -b/a। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, c/a। हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमको चाहिए क्या, आपको इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लाने के लिए किस किस का मान चाहिए, a b c, 3 मान चाहिए। कैसे निकलेंगे, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b/a, अल्फा इंटू बीटा इक्वल c/a। अल्फा प्लस बीटा क्वेश्चन में गिवन है, अल्फा प्लस बीटा क्वेश्चन में कितना गिवन है, 1/4। अल्फा इंटू बीटा क्वेश्चन में कितना गिवन है, -1। अब एक बात बताओ, इसके डिनोमिनेटर में कितना है, इसके डिनोमिनेटर में a है, इसके हर में a लिखा है, a का मान कितना 4, यहां पर a का मान कितना 1। यहां से 4 हटा नहीं सकते, यहां पर 4 ला सकते, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई, -4 कितना आ गया 4। अब आपके पास ऊपर a की वैल्यू कितनी आ गई, यहां पर a का मान, a की वैल्यू कितनी, तो अब आप यहां पर क्या लिख सकते हो, a इज इक्वल्स टू कितना 4। b की वैल्यू बताओ, -b का मान, -b का मान 1, -b का मान 1, और c का मान कितना -4, c का मान -4। तो आप क्या करोगे, a इक्वल 4, -b इक्वल 1 है, तो b इक्वल कितना -1, और c इक्वल कितना -4। a b और c के मान को इसमें रख दो, a b c की वैल्यू को इसमें पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 4x² माइनस b की जगह पर -1 माइनस x, 1 नहीं लिखते, और c की जगह पर कितना आ जाएगा -4। सर यहाँ पर तो आपका ऐसा आया है, बिल्कुल हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, इसको 0 के इक्वल पुट करके एलसीएम ले लेंगे। सबका एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्तक, इसके डिनोमिनेटर में 1, इसके डिनोमिनेटर में 1, सबका एलसीएम कितना आ गया 4, क्रॉस मल्टीप्लाई 4x² माइनस एक्स प्लस माइनस माइनस, सॉरी 4 का मल्टीप्लाई इधर 4 इक्वल 0। एक स्टेप और बढ़ा देता हूं, दोनों सेम आ गए। आंसर क्या आ रहा है वो चेक करना, 4x² माइनस एक्स माइनस 4, 4 इधर चले जाएगा, कितना आ जाएगा 0। ये हमारा पोलिनोमियल है, 4x² माइनस एक्स माइनस 4, 4x² माइनस एक्स माइनस 4, दोनों तरीके से मेथड यूज करना ये वाली, ठीक है। बट मैं सारे क्वेश्चन को दोनों मेथड से करवाऊंगा, सिर्फ आंसर चेक करो, आगे का क्वेश्चन बता। आ गया, कोई डाउट है, थोड़ा बहुत डाउट होगा तो अगले क्वेश्चन में क्लियर करना, ठीक है। बीच में से पढ़ रहे हैं हम लोग, अगले वाले क्वेश्चन में क्लियर करना। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड दिया है, सेकंड दिया है, सेकंड दिया है, सम ऑफ जीरोस, शून्यकों का योगफल। सम ऑफ जीरोस क्या लिख सकता हूं डायरेक्ट में, अल्फा प्लस बीटा लिख सकता हूं क्या, ये गिवन है, ठीक है। सम ऑफ जीरो शून्यकों का योगफल, हिंदी वाले भी इंग्लिश वाले भी। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, शून्यकों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा, दोनों चीजें दी हुई है। अल्फा प्लस बीटा कितना गिवन है, √2, और अल्फा इंटू बीटा कितना गिवन है, कितना 1/3, ठीक है 1/3। कोई डाउट, बनाना क्या है, द्विघात बहुपद, बनाना क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फॉर्मूला देखो, सीधा सीधा बुक में लिखा हुआ है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। सुनो भाई, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इक्वल 0, ठीक। x² अपनी जगह पर, माइनस अल्फा प्लस बीटा क्वेश्चन में गिवन है √2x प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा ये क्वेश्चन में गिवन है, आप सीधा 1/3 लिख दो, इक्वल कितना 0। इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, सॉल्व करने का मतलब देखो, अब यहां पर से ये थोड़ा सॉल्व कर लो, सबका एलसीएम कितना आ जाएगा 3, इसके डिनोमिनेटर में 1, इसके डिनोमिनेटर में 1, हर में 1 है, हर में 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3x² माइनस 3 √2x प्लस 1
इक्वल 0। 3 नहीं आएगा क्योंकि 3 तो उसके डिनोमिनेटर में था। यहां से 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 और ये क्रॉस में चले जाएगा, कितना हो जाएगा 0। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बना लिया हमने, ये आंसर चेक करो। मैं इसकी एक और मेथड कर रहा हूं, कोई डाउट है? इजी है, इजी है क्या? ये वाली मेथड भी ठीक है। अरे दोनों मेथड से करो, आपको दोनों से समझ में आना चाहिए। एक और मेथड करा रहा हूं, सुनना। क्या गिवन है भाई, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा होता कितना है, -b/a। याद रखने का बोला था स्टार्टिंग में, याद रखना ही रखना है। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। ये क्या है हमारे पास, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध है, किसी बहुपद के गुणांकों और शून्यकों में संबंध है। अल्फा प्लस बीटा कितना गिवन है, अल्फा प्लस बीटा गिवन है √2। अल्फा इंटू बीटा कितना गिवन है, 1/3। अब एक बात बताओ, इसके डिनोमिनेटर में कितना, ए के प्लेस पर कितना है, यहां पर ए के प्लेस पर कितना है? क्या आप यहां का 3 हटा सकते हो, यहां पर 3 ला सकते हो? बिल्कुल। कैसे ला सकते हो, ऊपर और नीचे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, अंश और हर दोनों में किससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 से। अंश और हर दोनों में मल्टीप्लाई किससे कर दो, 3 से। अंश और हर दोनों में मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो ये बन जाएगा 3√2 बाय कितना, 3। अब हमने क्या किया, दोनों साइड किसकी वैल्यू बराबर कर दी, ए की। हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, ax² प्लस bx प्लस c, नो डाउट। कंपेयर करो, ए की जगह पर कितना मिल गया, दोनों साइड सेम होना चाहिए। बी की जगह पर कितना है, 3√2, बट बी की जगह पर नहीं, माइनस बी के प्लेस पर मिला 3√2, माइनस बी के प्लेस पर 3√2। तो बी इक्वल कितना हो जाएगा, माइनस उधर पहुंचा दो, -3√2। और सी इक्वल कितना, सी इक्वल कितना, 1। आप इस पॉलिनोमियल में वैल्यू पुट कर दो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, द्विघात बहुपद में मान रख दो, 3x², ए की जगह पर 3, फिर बी की जगह पर -3√2x प्लस 1। ये आ गया हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहां पर भी उतना ही आया, यहां पर भी उतना ही आया। ये वाली मेथड बुक में दी हुई है, ये वाली मेथड भी दी हुई है आपको, ये वाली इजी है, यही एग्जाम में करना है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन थर्ड क्या गिवन है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। बताओ अल्फा प्लस बीटा कितना, 0। अल्फा इंटू बीटा √5। क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघात बहुपद। फॉर्मूला याद हो गया, द्विघात पॉलिनोमियल का फॉर्मूला याद हो गया, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल 0 भी कर देना, ठीक है, क्योंकि हम जीरोस की वैल्यू पुट कर रहे हैं। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा 0 इंटू यहां पर क्या लिखा है, x प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा गुणित बीटा कितना दिया है, √5 इक्वल x² 0 इंटू एनीथिंग, 0 में किसी का भी गुणा करो 0, क्या बचेगा, प्लस √5 इक्वल क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये आ गया हमारे पास, यही हमको चाहिए था, द्विघात बहुपद, नो डाउट। एक और मेथड, अल्फा प्लस बीटा, याद करो अल्फा प्लस बीटा होता कितना है, -b/a। अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, c/a। अल्फा प्लस बीटा कितना है हमारे पास, और अल्फा इंटू बीटा कितना है, c/a कितनी वैल्यू है, √5। भैया इसके डिनोमिनेटर में 1 है, इसके डिनोमिनेटर में 1 है, कैसे बोल सकते हो सर आप, 1 नहीं होगा तो कुछ भी होगा। कोई भी रैशनल नंबर p/q की होती है, परिमेय संख्या रैशनल नंबर किसकी फॉर्म में होता है, p/। इसकी एक शर्त है, q किसके बराबर नहीं होना चाहिए, q किसके बराबर नहीं होना चाहिए, q इज नॉट इक्वल 0। q अगर 0 के बराबर है, लेट सपोज मैं p/0 लिख रहा हूं, तो ये कहलाता है इनफाइनाइट, अपरिभाषित या नॉट डिफाइंड बोलते हैं। कोई डाउट? तो हमने देखा दोनों जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, दोनों जगह क्या लिख सकते हैं, 1। अब बताओ कंपेयर करके, a का मान माइनस b का मान और c का मान। आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c, वैल्यू पुट कर दो, x², ये तो 0 हो जाएगा, मत रखो, डायरेक्ट रख दो, प्लस √5। यहां पर कितना लाया, x² प्लस √5, यहां पर कितना लाया, x² प्लस √5। कोई डाउट है क्या, कंफर्म? चलो एक और आगे का क्वेश्चन, किसी को डाउट हो तो भाई देख लो, बता दो, ताकि मैं और आराम से बताता हूं।
क्वेश्चन 4th 5th 6th लिखना नहीं है, लिखना नहीं, आप देख लो पहले, फिर आराम से लिखेंगे। थोड़ी देर बाद हमारा टेस्ट स्टार्ट हो रहा है। एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, मेरा चैप्टर खत्म हो जाएगा 2, चैप्टर 3 पढ़ेंगे, चैप्टर 3 पढ़ेंगे, इसके बाद फिर अच्छे से स्टार्ट करेंगे। बोलो भाई, कोई दिक्कत? नो सर, नो दिक्कत। क्वेश्चन क्वेश्चन 4, बोलो क्वेश्चन 4 अभी समझ में आ ही गया होगा क्या चल रहा है क्वेश्चन में हमारा, सबके समझ में आ गया होगा। अल्फा प्लस बीटा गिवन है, अल्फा इंटू बीटा गिवन है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघात बहुपद, बोले एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल 0 रख दो। अभी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना 1, अल्फा इंटू बीटा 1 इक्वल, सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 नहीं लिखते, एक्स प्लस 1 इक्वल 0। सेकेंड मेथड, अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता कितना है माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा कितना होता है सी बाय ए, अल्फा प्लस बीटा कितना माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा कितना सी बाय ए। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है 1, भाई डिनोमिनेटर में 1 लिख सकते हो क्या, बट्टे में 1 लिख सकते हो। अल्फा इंटू बीटा कितना सी बाय ए, ये भी 1 है, डिनोमिनेटर में कितना लिख सकते हो। कंपेयर करो, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि सिर्फ आपका ए बराबर होना चाहिए, दोनों साइड बराबर नहीं है तो बराबर करो। अभी बराबर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। ए का मान बताओ, ए इक्वल बी इक्वल माइनस बी इक्वल 1 और बी इक्वल -1, सी इक्वल कितना 1। आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर, ए के प्लेस पर 1 लिख दो, आगे बढ़ा देंगे। बी के प्लेस पर -1x, सी के प्लेस पर 1, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। यहाँ कितना लाया इतना, यहाँ कितना लाया इतना, दोनों जगह सेम है। कौन सी मेथड ज्यादा इजी है, यही वाली है, फॉर्मूला याद होना चाहिए, यही मेथड करना है। कोई डाउट क्वेश्चन में? पक्का? अगला करें 5, क्वेश्चन नंबर 5, अल्फा प्लस बीटा, अच्छा क्वेश्चन है, अल्फा प्लस बीटा -1/4, अल्फा इंटू बीटा, बहुत बढ़िया भैया। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हिंदी में द्विघात बहुपद, बहुत बढ़िया, द्विघात बहुपद, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल 0, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा -1/4 एक्स, अल्फा इंटू बीटा 1/4 इक्वल कितना 0, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4 इक्वल 0। सबका एलसीएम ले लोगे कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल 0, यहां पर कितना जाएगा 4, क्रॉस में इसमें 4 आ जाएगा, इनके दोनों के डिनोमिनेटर में 4 है, तो ये 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और ये इधर चले जाएगा 0। भैया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बना, ये बना। एक और मेथड, एक और मेथड, अल्फा प्लस बीटा कितना होता है -b/a, और -b/a की वैल्यू कितनी दी है -1/4, अल्फा इंटू बीटा कितना होता है c/a, और c/a की वैल्यू कितनी दी है 1/4। मैं क्या बोल रहा हूं, आपको इतना पता लगाना है, दोनों साइड क्या इक्वल होना चाहिए, दोनों साइड रेशियो में, अनुपात में a का मान बराबर आ रहा है। अब जब a का मान बराबर आ रहा है तो हम क्या करेंगे, a इक्वल कितना 4, माइनस बी इक्वल -1, माइनस माइनस कैंसिल, b इक्वल 1 और c की वैल्यू 1। आप वैल्यू पुट करो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, a के प्लेस पर 4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स मत लिखो 1 प्लस 1, ये आ गया हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहां पर भी इतना लाया, यहां पर भी इतना लाया, दोनों मेथड से क्लियर है क्या, कोई डाउट? एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, ये भी कंप्लीट कर देते, फिर आराम से हम आगे लिखेंगे। गिवन अल्फा प्लस बीटा कितना गिवन है, और अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा 4, अल्फा इंटू बीटा 1, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द्विघात बहुपद, द्विघात
बहुपद, द्विघात बहुपद कितना है भाई, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल 0। बहुत बढ़िया। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 4 और ये क्या हो जाएगा एक्स, अल्फा बीटा कितना 1 इक्वल 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल 0। एक और मेथड अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा हमारे पास वैल्यू कितनी है -4, 4 है 4, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 1। मैं क्या बोल रहा हूँ इसके डिनोमिनेटर में, इसके हर में कितना अंश, और हर में कुछ नहीं है मतलब 1 लिख सकते हो, हर में कुछ नहीं मतलब 1 लिख सकते हो। हमारा टारगेट ही यही है, किसको इक्वल कर दो, इसको इक्वल कर दो, इसको इक्वल कर दो, ठीक है। ए का मान बताएं, ए कितना और माइनस बी कितना और बी इक्वल कितना और सी इक्वल कितना, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, ए के प्लेस पर 1 नहीं लिखो, बी के प्लेस पर -4x और सी के प्लेस पर कितना, ये भी क्या आ गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द्विघात बहुपद। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट, पूरा क्वेश्चन नंबर 2 पूरा कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 2 पूरा कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 2 पूरा कंप्लीट। कोई डाउट है क्या किसी को? कल हम लोगों ने कंप्लीट किया था क्वेश्चन नंबर 1, आज हमारा कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 2, तो चैप्टर 2 भी हमारा यहाँ से एंड हो गया, चैप्टर 2 पूरा कंप्लीट।